अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज एनएफए विद नल मूव्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में काफी बारी क्वेश्चन पुट हुए हैं, आप प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटन रेगुलर लैंग्वेजेस। और फर्स्ट चैप्टर में भी हमारा कौन सा टॉपिक है भाई? फिफ्थ टॉपिक है। अगर आपने मेरा सिलेबस के वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो चेक कर लो, उसमें मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में बताया था हम लोग कौन कौन से टॉपिक कब कब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग अब अपना फिफ्थ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एनएफए विद नल मूव्स। ओके, एनएफए विद नल मूव्स। तो पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन देता हूं कि नल मूव्स एग्जैक्टली होते क्या है, और फिर हम लोग धीरे धीरे डीप में जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखना है, नल मूव्स क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास इनिशियल स्टेट Q0 है, ए रीड करा तो हम Q1 पे आए, बी रीड करा तो हम Q2 पे आए, और फिर ए रीड करके हम लोग Q3 पे जंप कर रहे हैं। ऐसे कुछ भी मैंने बना दिया। ठीक है, तो अगर आपको याद आ रहा हो, जो मैंने बहुत इनिशियली एक वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन टू एफए पार्ट 1। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको साथ अच्छे से डिस्कस किया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास एक टेप होती है इनफाइनाइट लेंथ की, जिसमें स्ट्रिंग हमारा स्टोर होता है। जैसे देखो, एफए का काम क्या है? एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग अगर आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है तो पहले इनपुट तो करना पड़ेगा ना, तो इनपुट करें तो मतलब एक किस्म से उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा स्ट्रिंग को, है ना। तो स्ट्रिंग स्टोर करके कहाँ रखता है भाई? टेप पे स्टोर करके रखता है। और टेप कैसी होती है भाई? इनफाइनाइट लेंथ की टेप होती है, और विच इज डिवाइडेड इनटू सेल्स, ईच सेल स्टोर वन सिंबल एट ए टाइम। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग मान लेते हैं ए बी ए बी, ऐसे कुछ भी मैंने स्ट्रिंग मान लिया। और हमारे पास एक रीड हेड होता था, रीड हेड का वन एंड हमारे पास टेप से कनेक्टेड होता था, और दूसरा एंड फाइनाइट स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ कनेक्टेड होता था। फाइनाइट स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म बोलो या बफर बोलो। बफर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टेट स्टोर करके रखता है। तो इनिशियली क्या होती थी भाई? इनिशियली हमने अभी कुछ रीड किया ही नहीं है, तो इनिशियल स्टेट हम इसमें स्टोर करके रखते थे। ये सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया था भाई, प्लीज इंट्रोडक्शन टू एफए पार्ट 1 देखो, वहां पे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बस रफली यहाँ पे फटाफट बोल रहा हूँ। ठीक है जी, मैं सिर्फ विजुअलाइज कराना चाहता हूँ आपको नल मूव्स, बस इसलिए सब कहानी कह रहा हूँ और कुछ नहीं। अच्छा जी, Q0 पे थे, हमने ए रीड करा, तो क्या कह रहे हैं भाई? हम लोग Q1 पे जा रहे हैं। तो रीड हेड क्या करता था भाई? एक सिंबल आगे बढ़ जाता था, मतलब वन स्टेप राइट में जाएगा, और यहाँ पे ये क्या स्टोर कर लेगा भाई? Q1, है ना। Q0 पे बैठे थे, ए पढ़ा तो Q1 स्टेट पे जंप करे, और हम अब रीड हेड हमारा बी सिंबल पे आ गया। अच्छा जी, तो अब Q1 पे बैठे हैं, बी पढ़ा, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे भाई? Q2 पे चले जाएंगे। आपको याद आ रहा होगा, है ना। अभी तक कोई चॉइस नहीं हमारे पास, हम लोग बस चुपचाप से चलते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, अब देखो Q2 पे बैठे हैं, ए पढ़ा, तो एक मैं बोलूंगा कि कहाँ जाएंगे भाई? हम लोग Q3 पे जाएंगे, है ना, ऐसे बोलेंगे ना। बट लेट अस सपोज एक रास्ता मैं और बताता हूं आपको। मैं बोलता हूं ये नल से हम लोग पहुंच गए Q4 पे, और Q4 से ए पढ़ के से Q5 पे, ऐसे कुछ भी मैंने रफली बना रहा हूं। तो ये जो मैंने दिखाया ना भाई, ये है हमारे पास नल मूव। तो नल मूव हम ऐसे दिखाते हैं, कोई भी स्टेट है उससे हम लोग नल से कोई नई स्टेट पे जंप कर रहे हैं। जैसे ऐसे समझ लो भाई, कोई स्टेट QX है ना, नल से हम लोग QY पे जंप कर रहे हैं। तो ये जो मैंने दिखाया, दिस इज नथिंग बट नल मूव। ठीक है, सिंपल बात है एकदम। अच्छा, तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे, मतलब इसको विजुअलाइज कैसे करें? तो मैं आपको सिंपली ऐसे बोलता हूं, देखो भाई, एक रास्ता तो था, अब देखो दो दो रास्ते बन जाएंगे। Q2 स्टेट पे ए रीड करके हम लोग Q3 स्टेट पे जंप कर जाएं, और रीड हेड हमारा आगे जंप करेगा। वो ऑब्वियसली बात है, जब आपने सिंबल रीड कर लिया तो रीड हेड तो एक सिंबल आगे जाएगा ही जाएगा, मतलब वन स्टेप राइट में जाएगा ही जाएगा। अच्छा, अब एक रास्ता और अब यहां से खुल गया। मैं क्या कहूंगा भाई, ध्यान से समझना, मैं अब क्या बोलूंगा। Q2 स्टेट पे है, एक रफ बात तो ये है, मैं बोलूं कि नल रीड करके Q4 पे जंप कर गया। नल रीड करके क्या भाई? नल कुछ है थोड़ी, नल तो हवा है। हवा मतलब कुछ नहीं है, मतलब हमने कुछ नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ा मतलब क्या? टेप से हमने कुछ भी रीड नहीं करा। हम लोग Q2 स्टेट पे थे, और इमीडिएटली हम लोग Q4 पे जंप कर जाएंगे। मतलब इन द सेंस, यहां पे हम लोग थे ना, Q2 स्टेट पे थे, ए रीड करते थे तो हम लोग आगे बढ़ते थे। अब मैं कह रहा हूं मैंने कुछ रीड नहीं करा, जब कुछ रीड करा ही नहीं तो मेरा रीड हेड तो यहीं खड़ा रहेगा, आगे क्यों जंप करेगा? तो रीड हेड हमारा यहीं खड़ा है, हम लोग यहीं पे बोल देंगे Q2 को काट के Q4 स्टोर करवा देंगे। मतलब इन द सेंस, समझ पा रहे हो, एक किस्म से जादू हो गया। जादू इन द सेंस, मैजिक कैसे है ये? यही खड़े हैं, खड़े खड़े स्टेट बदलती चली जा रही है। समझ पर, खड़े खड़े स्टेट बदल रही है। ऐसे भी सोचो, देखो सपोज कर लो ये ना, तो यहाँ पे नल होता, तो मैं क्या कहता भाई, Q4 पे खड़े है ना, फिर नल से Q5 पे जा रहे हैं, मतलब बिना कुछ पढ़े Q4 से हम Q5 पे जंप कर जाते। एक और दे दो बेशक से Q6, तो फिर मैं यहाँ क्या कहता, बिना कुछ पढ़े आप Q6 पे जंप कर रहे हो, एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो? यही खड़े खड़े
मतलब रीड हेड मूव नहीं हो रहा, रीड हेड हमारा यही खड़ा है, यही खड़े खड़े स्टेट बदलते चली जा रही है, मैजिक हो रहा है एक किस्म से, ठीक है। तो यही है बेसिक इंटरप्रिटेशन नल मूव की, समझ पा रहे हो। नल मूव का मतलब क्या होता है भाई, ये नहीं बोलना नल पढ़ के हम लोग यहाँ जंप करके, ना बकवास बात है ये, नल क्या पढ़ लिया भाई। आप बोलोगे विदाउट रीडिंग एनीथिंग फ्रॉम द टेप हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जंप करते चले जा रहे हैं, मतलब रीड हेड हम वहीं का वहीं खड़ा है और हम लोग बस ऐसे स्टेट चेंज करते चले जा रहे हैं, समझ पा रहे हो। ये है जी एग्जैक्टली मीनिंग नल मूव का। आई थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को। अच्छा जी, अब एक बेसिक सी बात ये समझो, जब भी नल मूव आएगा हमारे पास एक ना एक चॉइस जरूर निकल के आएगी। मैं अभी आपको समझा रहा हूं चॉइस कैसे निकल के आ रही है। जैसे मैं एक बार इस चीज को हटा दूं, वापस अपना वही Q4 रखते हैं, ठीक है, वापस अपना Q4 रख लेते हैं और यहां से फिर हमने A पढ़ के मान लेते हैं Q5 पे आए, ठीक है, हमने ऐसे रखा अपना। हाँ जी, तो अब मैं क्या कहूंगा जी, देखो जी, Q2 स्टेट पे था, आपने A रीड करा, A रीड करके आप Q3 पे जंप कर सकते थे, मतलब रीड हेड आगे जा सकता था। दूसरी चॉइस क्या है, Q2 पे खड़े खड़े आपने क्या करा, मतलब कुछ भी रीड नहीं किया टेप से और आपने अपने आप Q4 स्टेट कर ली, मतलब समझ पा रहे हो, Q2 से Q4 पे आ गए। अब आप क्या कहेंगे, Q4 पे बैठे हैं, आपने A पढ़ा, तो Q4 पे बैठे आपने A पढ़ा, तो हम लोग कहां जाएंगे भाई, Q5 पे। तो मतलब वही बात है, अब रीड हेड आगे मूव करेगा तो Q3 की बजाय हम लोग Q5 यहां रख सकते थे, समझ पा रहे हो। तो दो दो चॉइस है कि नहीं है। तो सिंपल बात ऐसे बोलो, पहली चॉइस क्या है भाई, Q2 पे खड़े हुए आप A पढ़ो और Q3 पे जंप कर जाओ, और दूसरी चॉइस क्या है, आप Q2 पे खड़े खड़े कुछ भी मत पढ़ो और Q4 पे जंप कर जाओ। तो ये दो चॉइस है कि नहीं है। जब भी आपको याद आ रहा होगा, जब भी चॉइस आती है तो वो एनएफए कहलाया जाता है। तो इसीलिए याद रखना, जब भी नल मूव्स आएंगे आपको आंख बंद करके बोलना है कि वो एनएफए है, वो डीएफए नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देख पा रहे हो ना, नल मूव ये दिखाया था मैंने आपको, जैसे QX है और यहाँ पे हम लोग QY पे जंप कर रहे हैं एंड सो ऑन। जब भी इस स्टाइल से कोई नल मूव आपको नजर आएगा एफए के अंदर, आप चुपचाप से उसको क्या बोलेंगे भाई, ये एनएफए है, ये डीएफए नहीं है, समझ पा रहे हो। क्योंकि डीएफए में नल मूव आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नल मूव से एक किस्म से हमारे पास चॉइस पैदा होती है, तो हमारी मर्जी है हम लोग कहां जाए। तो एक मर्जी क्या कह रही है भाई, Q2 से A पढ़ के Q3 पे जंप कर जाओ, और दूसरी क्या कह रही है भाई, Q2 से नल पढ़ के आप Q4 पे चले जाओ। मतलब वही बात है, मैं फिर बोल रहा हूँ नल पढ़ के Q4, नल पढ़ के नहीं, आपको सिंपली बोलना है Q2 से डायरेक्टली आप Q4 पे जंप कर जाओ। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ना तो है ही नहीं ना, नल मतलब पढ़ना कुछ है ही नहीं, नथिंग, हवा है वो, कुछ नहीं है। तो टेप से आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिना कुछ पढ़े आप जंप कर रहे हैं, किस्म से मैजिक हो रहा है यहाँ पे, है ना, यहीं पे खड़े खड़े स्टेट बदलते चले जा रहे हैं एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो याद रखना है आपको हमेशा कि जब भी नल मूव आएगा इमीडिएटली आपको क्या बोलना है, इट इज एनएफए, इट इज नॉट डीएफए। क्योंकि जब भी नल मूव आया चॉइस आपके पास 100% आएगी ही आएगी, ठीक है। मैं अभी आपको एक और तरीके से समझाता हूं, आपको लगेगा जैसे कि सर चॉइस क्यों आ रही है। जैसे सपोज करो, ये देखो, जैसे मैं आपको बोलता हूं ये वाला पार्ट हटा दूं, ठीक है, हाँ देखो, अब आप बोलोगे कि सर अब बताओ कहां चॉइस है ना। अब तो Q2 पे खड़े तो नल पड़ के आपको Q4 पे जंप करना ही पड़ेगा, है ना, लेकिन अभी भी चॉइस है। चॉइस पता है क्या है, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, आपने Q नोट पे थे, A पढ़ा Q1 पे, Q1 से B पढ़ा Q2 पे आए, अच्छा जी Q2 पे खड़े हैं, तो अब वही बात है, या तो Q2 पे ही खड़े रहो, आगे बढ़ो ही मत, मतलब इन द सेंस ऐसे समझो, देखो अगर आप Q2 पे ही खड़े रहे, आप आगे नहीं बढ़े, तो एक किस्म से ये डेड कॉन्फ़िगरेशन वाली बात हो जाएगी। मतलब इन द सेंस हम Q2 पे खड़े हैं और आपने Q2 पे खड़े होके A पढ़ लिया, और Q2 पे तो A पढ़ने की इजाजत ही नहीं है, आप सिंपली बोल सकते थे डेड कॉन्फ़िगरेशन वाली बात है और तुम्हारा स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गया। दिस इज वन ऑफ द वे, है ना। नो डाउट हम स्ट्रिंग को रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूं भाई एनएफए में क्या होता है भाई, भटकने के बहुत रास्ते होते हैं, एक भी रास्ता फाइनल तक लेगा तो हमारा स्ट्रिंग असर जाएगा। मैं सिर्फ आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूं कि दो दो रास्ते आते ही आते हैं। एक रास्ता तो ये था कि Q2 पे खड़े रहो, आप बोलो A पढ़ने की हमें इजाजत नहीं है तो हमारा स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गया। लेकिन दूसरा तरीका क्या था कि आप Q2 पे खड़े खड़े आप अपनी स्टेट बदल लो, Q4 पे आ जाओ, और Q4 पे A पढ़ के आप लोग Q5 पे जंप कर जाओ, ठीक है, समझ पा रहे हो। दिस इज द सेकंड वे। तो हम लोग यहां से आगे बढ़ के Q5 पे आ सकते थे। तो आए ना दो दो रास्ते, समझ में आया। एक रास्ता क्या था, आप Q2 पे खड़े थे और बोलो Q2 पे खड़े होके हमने A पढ़ लिया जी, हमारे पास तो इजाजत नहीं है पढ़ने की, हमारे पास तो कोई मूवी नहीं है, डेड कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड वे क्या निकल के आया, Q2 पे खड़े हैं, आप खड़े खड़े अपनी स्टेट बदल दो, Q4 पे आ जाओ, और फिर बोलो Q4 पे आपने A पढ़ा, Q4 पे A पढ़ा, तो हम लोग Q5 पे जंप करते हैं। तो आए ना दो रास्ते। तो मैं बता रहा हूं आपको सिंपल बात इतनी, जब भी नल मूव आएगा दो दो रास्ते तो आएंगे, कम से कम दो रास्ते तो आएंगे, दो से ज्यादा रास्ते भी निकल सकते हैं, बट कम से कम दो रास्ते तो 100% आने ही आना है, ये बात ध्यान रखना,
ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए हमेशा जब भी नल मूव्स आएंगे तो वो एनएफए कहलाया जाएगा, वो डीएफए कभी नहीं कहलाया जाएगा। एक और तरीका है मेरे को विजुअलाइज कराने का, रफली आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूं। ये देखो भाई, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, बिल्कुल इनफॉर्मली। देखो मैं ऐसे बोलता हूँ क्यू एक्स स्टेट पे आप हो, आपने यू कैन से नल मूव से आप क्यू वाई स्टेट पे जंप कर गए, ठीक है। मैं सिंपली इतना देखते ही, कुछ भी होगा आगे पीछे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं देखते ही इसको क्या बोल दूंगा भाई, डिक्लेयर कर दूंगा ये एनएफए है, डीएफए नहीं है। कारण इसका देखो ऐसे भी समझो, आप क्यूएक्स पे खड़े हो, बिना कुछ पढ़े आप क्यू वाई पे जंप कर रहे हो। ऐसे भी तो कह सकते थे क्यूएक्स पे खड़े हो, बिना कुछ पढ़े आप क्यूएक्स पे तो खड़े ही हो, है कि नहीं। अगर आप किसी जगह पे खड़े हो बिना कुछ पढ़े, आप वहां तो खड़े ही खड़े हो, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चॉइस मिल गया आपको कि बिना कुछ पढ़े आप क्यू एक्स से क्यू वाई पे जंप कर सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मैं ऐसे भी कह सकता था कि यहाँ पे एक नल की सेल्फ लूप है, यहाँ पे भी एक नल की सेल्फ लूप है, मतलब इनफैक्ट हर एक स्टेट पे नल की एक सेल्फ लूप होती है। सेल्फ लूप का मतलब जितने भी नल रीड कर, नल मतलब हवा, है ना। वही बोलो मत कि नल रीड कर, आप ऐसे बोलो कुछ नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे तो खड़े ही हो, कुछ नहीं पढ़ा तो यहाँ खड़े, तो मतलब एक किस्म से नल के सेल्फ लूप है ना। और एक नल मूव आपको यहाँ क्यू वाई पे भी लेके जा रहा है। अब आप बताओ भाई, नल पढ़ के आप यहाँ भी हो, नल पढ़ के आप आगे भी जा सकते हो, दैट मींस दो दो चॉइसेस का मतलब ये एनएफए डीएफए कभी नहीं। समझ में आया। ये सिर्फ बात मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, आपको विजुअलाइज कराने के लिए कि जब भी नल मूव आएगा वो हमेशा एनएफए होगा, वो डीएफए कभी नहीं हो सकता। एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है, क्यूएक्स स्टेट पे आप खड़े थे, नल मूव से आप क्यूवाई पे जा रहे हो, और ऐसे भी सोचो नल मूव से क्यूवाई पे जाने का मतलब बिना कुछ पढ़े आप क्यूएक्स से क्यूवाई पे जंप कर सकते हो, और बिना कुछ पढ़े आप क्यूएक्स पे हो तो क्यूएक्स पे तो हो ही हो, इसका मतलब नल की सेल्फ लूप है। तो आप विजुअलाइज कर सकते हो, जो भी आप डीएफए बनाते हो, जो भी आप एनएफए बनाते हो, हर जगह हर एक स्टेट पे नल की सेल्फ लूप होती है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। इनफॉर्मली मैं बोल रहा हूं बस सिंपली आपको समझाने के लिए कि नल की आप सेल्फ लूप इमेजिन कर सकते हो, मतलब बिना कुछ पढ़े आप वहीं तो खड़े ही हो। समझ पा रहे हो, बिल्कुल वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए नल बिना कुछ पढ़े आप यहां भी जा सकते हो और यहां पे भी जा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारे पास चॉइस आ गई। समझ पा रहे हैं ना। ये देखो जैसे हम बोलते थे क्यू एक्स स्टेट पे हो, ए पढ़ा और ए पढ़ा क्यू वाई, तो मैं बोलता था ना ए पढ़ के आप यहाँ भी रह सकते हो और यहाँ भी रह सकते हो, तो वही बात है, नल से हम लोग यहाँ भी रह सकते हैं और यहाँ भी रह सकते हैं, तो वही बात है, चॉइस है। तो ये एनएफए डीएफए नहीं है। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, आपके मन में आएगा एक अच्छी बात। ये देखो मैं एक बार इस चीज को हटा दूं, साइड में फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं। हाँ जी, मैं ऐसे कहता हूं आपको कि आपके मन में आ सकता है कि सर जैसे आप बता रहे हो कि हमारे पास चॉइस है ना, मतलब एक किस्म से यहाँ पे एक आपको और अच्छी पावर मिल रही है। पावर इन द सेंस कि आप टेप में जैसे ये देखो, जैसे ए था, यहाँ पे हम लोग क्यू एक्स स्टेट पे थे और मैंने बोल दिया क्यू एक्स नल क्यू वाई, तो आप बोलोगे कि यहीं से ही ये देखो जैसे फाइनल स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म था, ये हमारा रीड हेड था, है ना, यहाँ पे क्यू एक्स था और इसको हम काट के क्यू वाई बना देंगे, है ना। तो मतलब एक किस्म से हमारे पास एक और नई फ्रीडम मिल गई हमें। फ्रीडम क्या कि बिना कुछ पढ़े आप स्टेट चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनएफए, देखो मैंने आपको पहले तो बता ही दिया था कि एनएफए और डीएफए की पावर एकदम सेम है। पावर मतलब बार बार बोलता हूं भाई, पावर का मतलब ये नहीं होता कि मसल स्ट्रॉन्ग है। पावर का मतलब क्या होता है कि जो भी लैंग्वेज, मतलब ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होगी जो एनएफए एक्सेप्ट करवा पाए और डीएफए ना कर पाए, या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो डीएफए एक्सेप्ट करवा जाए एनएफए ना कर पाए, ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगी। मतलब हर एक लैंग्वेज अगर एनएफए एक्सेप्ट हो रही है तो डीएफए से जरूर होगी, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया था पावर का मीनिंग क्या होता है ना। मतलब कोई भी लैंग्वेज आपको ऐसी नहीं मिल सकती। अगर आप बोलते हो कि कोई एक लैंग्वेज एल है, वो लैंग्वेज एनएफए से एक्सेप्ट हो रही है, तो पक्की बात है वो डीएफए से भी एक्सेप्ट होगी, और वाइस वर्सा भी कोई लैंग्वेज एल है जो डीएफए से एक्सेप्ट हो रही है, तो पक्की बात है वो एनएफए से भी एक्सेप्ट होगी। 100% ट्रू है ये बात। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ये मैंने आपको पहले बता रखा है अच्छे से। इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया था, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन एल्गोरिथम मैंने आपको दिखाया था, है ना। तो एल्गोरिथम दिखाते मैंने क्या बोल दिया था कि हाँ जी दोनों की पावर एकदम सेम है, क्योंकि हर एक एनएफए डीएफए में कन्वर्ट हो जाता है। वही बात खत्म हो गई हमारी, है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल वही चीज मैं यहाँ पे भी आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। हमें लगेगा कि एनएफए विद नल मूव है, अगर हमारे पास एनएफए विद नल मूव है तो उसके पास एक एक्स्ट्रा फ्रीडम है ना, कि बिना कुछ पढ़े आप स्टेट चेंज कर सकते हो। तो एनएफए विद नल मूव की पावर ज्यादा होती होगी एनएफए विदाउट नल मूव से। एनएफए विदाउट नल मूव से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, यहाँ पे छूट है ना, बिना कुछ पढ़े भी कर सकते हैं। लेकिन एनएफए विदाउट नल मूव, जो मैंने अभी तक नल मूव का चक्कर तो किया नहीं था, जो हमने अभी तक एनएफए पढ़े हैं, तो आप कह सकते हो कि उन एनएफए से इस एनएफए में पावर ज्यादा होगी। पावर ज्यादा मतलब ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी
जो NFA विद नल मूव से तो एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन NFA विदाउट नल मूव से एक्सेप्ट नहीं होती होंगी। बहुत सारी लैंग्वेज होती होंगी ऐसी, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, दोनों की पावर एकदम सेम है। अब मैं प्रूव कैसे करूं इस बात को? आपको तो लग रहा है कि नहीं जी ऐसे कैसे आप कह रहे हो कि दोनों की पावर सेम है, NFA विद नल मूव के पास तो पावर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा फ्रीडम है, बिना कुछ पढ़े भी कहीं भी जंप कर जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि इसका बात का प्रूफ कैसे आएगा भाई? मैं आपको एक एल्गोरिदम दिखाऊंगा। वो एल्गोरिदम क्या करेगा भाई? वो एल्गोरिदम इनपुट लेगा NFA विद नल मूव, NFA विद नल मूव, और आउटपुट में आपको क्या दे देगा भाई? NFA विदाउट नल मूव। ये एल्गोरिदम मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो, और वही बात है, इक्विवेलेंट देगा। इक्विवेलेंट देगा मतलब NFA विद नल मूव, प्रॉपर लिखूं तो एक्सेप्टिंग L, कोई लैंग्वेज L एक्सेप्ट करवा रहा होगा, तो अब हमारे को क्या मिल जाएगा? NFA विदाउट नल मूव्स एक्सेप्टिंग सेम L, एक्सेप्टिंग सेम L, मतलब दोनों ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब लैंग्वेज एक्सेप्टेड सेम है। अगर लैंग्वेज एक्सेप्टेड सेम नहीं तो फिर एल्गो का फायदा क्या है? तो बकवास बात हो जाएगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो सिंपल बात क्या याद रखनी है भाई? NFA विद नल मूव्स एक्सेप्टिंग L, कोई लैंग्वेज L एक्सेप्ट करवा रहा था, हमने उसको इनपुट कर दिया एल्गोरिदम को, और ये एल्गोरिदम हमें आउटपुट में क्या देगा भाई? NFA विदाउट नल मूव एक्सेप्टिंग सेम L। इसका मतलब क्या है? एल्गोरिदम है मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप दुनिया का कोई भी NFA विद नल मूव दे देना इसको, ये NFA विदाउट नल मूव आपको बना के दे देगा, मतलब इक्विवेलेंट NFA विदाउट नल मूव बना के दे देगा, मतलब दोनों की पावर सेम है। तो बस अब एक बहुत अच्छी बात यहां से निकालूंगा, बहुत बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुआ है, प्लीज ध्यान रखना। ये एल्गोरिथम दिखाते ही मैं अब आपको फिर फाइनली समरी में क्या कह दूंगा? NFA विदाउट नल मूव, विदाउट नल मूव की पावर सेम है किसके? NFA विद नल मूव, NFA विद नल मूव, और इन दोनों की पावर सेम निकल के आएगी किसके? DFA के, है ना। DFA में तो नल मूव को चक्कर होते नहीं, तो यहां मत बोलता DFA विदाउट नल मूव, DFA विद नल मूव, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया है, जैसे नल मूव आएंगे वो NFA के ला जाएगा, DFA नहीं करा जाएगा। तो सिंपल बात है, एकदम ध्यान रखना भाई, तीनों की पावर एकदम सेम है। मतलब अगर कोई भी लैंग्वेज L है जो कि DFA से एक्सेप्ट हो रही है, तो वही लैंग्वेज NFA विद नल मूव से एक्सेप्ट होगी, वही लैंग्वेज NFA विदाउट नल मूव से भी एक्सेप्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब उल्टा पुल्टा करके मैं बना सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं पाऊंगा। समझ पा रहे हो? तो कोई लैंग्वेज L है, अगर आपने ऐसे भी बोल सकता था मैं, कोई लैंग्वेज L है, उसके लिए आपने NFA विद नल मूव कंस्ट्रक्ट कर लिया है, मतलब आपने NFA विद नल मूव बना लिया। बनाते ही मैं क्या कहूंगा, अगर बना दिया मैंने, तो मैं क्या कहूंगा उस लैंग्वेज के लिए, पक्की बात है NFA विदाउट नल मूव एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि मेरे पास एल्गोरिथम है, मैं कन्वर्ट कर लूंगा, यहां से यहां जाऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही NFA विदाउट नल मूव आ गया, तो मैं इससे ये बना सकता हूं DFA। क्यों? क्योंकि मेरे पास एल्गोरिथम था, मैंने आपको अभी प्रीवियस क्लासेस में समझाया था NFA विदाउट नल मूव से DFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि मैंने वहां पे नल मूव की बातें नहीं की थी, तो इसलिए मैं जनरली NFA बोलता गया था, बट एक्चुअली वो था क्या भाई? NFA विदाउट नल मूव। क्योंकि आपको पता है मैंने नल मूव की तो बात ही नहीं करती, आज ही तो पहली बार बात करी आपके साथ नल मूव की। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो NFA विदाउट नल मूव से DFA कन्वर्जन हमें आता है, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम का नाम था, प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली तीनों की पावर एकदम सेम है। प्लीज ये बात ध्यान रखना, मैंने बहुत टाइम लगाया इस बात को समझाने में, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, बट क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, इसलिए मैंने टाइम लगाया। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो ठीक है जी, हमें अभी एल्गोरिथम देखना है, लेकिन एल्गोरिथम से पहले कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमें आने चाहिए, फिर मैं एल्गोरिथम दिखा पाऊंगा आपको। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। हटा दूं इस चीज को? हटा रहा हूं। हाँ जी, तो देखो भाई, एक दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं, फिर हम लोग एल्गोरिथम भी स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन, इनिशियल स्टेट Q0, ए पढ़ के Q1, नल पढ़ के Q2। ठीक है, फिर वही बात है, मैं नल पढ़ के बोलता रहता हूँ रफली, बट रफ बात है, नल पढ़ के मतलब नथिंग, यू हैव रीड नथिंग एट ऑल। Q1 से नल मूव Q2, Q2 से नल मूव Q0। हाँ जी, सीधा सीधा ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप मुझे जरा बताओ इसकी लैंग्वेज एक्सेप्टेड क्या होगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो वही बात है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड हमें बतानी। सबसे पहले सबसे छोटा स्ट्रिंग हम बात करेंगे नल। क्या ये नल एक्सेप्ट करवा रहा है? बोलो भाई, Q0 पे खड़े हो, नल पढ़ के, मतलब नल मूव से हम और तो कहीं जा ही नहीं रहे, Q0 से तो कहीं नहीं जा रहे ना, तो आप समझ पा रहे हो, मतलब फाइनल तक तो नहीं पहुंच पा रहे, है ना। जाए या ना जाए हार्डली मैटर्स में, बट फाइनल तक पहुंचना चाहिए था। तो हम लोग इनिशियल से फाइनल पे नहीं पहुंच पा रहे नल पढ़ के, मतलब नल मूव से हम इनिशियल से फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हम लोग क्या कहेंगे भाई? नल इज रिजेक्टेड। ठीक है, बार बार मेरे मन से निकलता रहता है नल पढ़ के, नल पढ़ के, नल पढ़ना नहीं होता, आप समझ पा रहे हो। ठीक है जी, हाँ जी, तो नल इज रिजेक्टेड। अच्छा, बात करो ए,
ए बोलो भाई, क्या ए एक्सेप्ट होएगा? देखो सीधी सी बात है भाई, क्यू नोट पे खड़े हैं, ए रीड करके हम लोग Q1 पे आएंगे और Q1 से नल मूव से हम लोग Q2 पे जंप कर सकते हैं, मतलब ए रीड करके इनिशियल से फाइनल पे जंप कर पा रहे हैं, दैट मींस ए इज एक्सेप्टेड। अच्छा जी, अब बात करो डबल ए, क्या डबल ए एक्सेप्ट होगा? आपको लगेगा एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे एक्सेप्ट होगा। देखो भाई, क्यू नॉट पे खड़े थे, ए पढ़ा, हम लोग Q1 पे आए, Q1 से नल मूव से Q2 पे आए और Q2 से नल मूव से हम लोग Q नोट पे वापस आ सकते हैं और Q नोट पे आते ही आप ए पढ़ के Q1 पे जंप कर सकते थे। तो हमने 2 ए पढ़े हैं और हम Q1 पे खड़े हैं और फिर नल मूव से हम लोग Q2 पे जंप कर सकते थे। तो दैट मींस व्हाट, डबल ए से हम लोग फाइनल पे पहुंच पा रहे हैं, इनिशियल से फाइनल पे पहुंच पा रहे हैं 2 ए पढ़ के, दैट मींस व्हाट, स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। सिमिलरली ट्रिपल ए की बात करो, अब आप आई थिंक समझ गए होगे, है ना, बोलना नहीं चाहिए मुझे। Q नॉट पे है, ए रीड करा, Q1 पे आ गए, नल मूव से Q2, फिर नल मूव से Q नॉट, फिर ए पढ़ा तो Q1 पे आ गए, 2 ए अभी तक हम पढ़ चुके हैं, है ना, 2 ए पढ़ लिए हैं। अच्छा जी, फिर नल मूव से Q2 पे आए, फिर नल मूव से Q नॉट पे आ गए और फिर एक ए और पढ़ा तो हम लोग Q1 पे जंप कर गए, है ना, और Q1 पे जंप करते हैं, फिर नल मूव से Q2 पे आ जाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, फाइनल पे पहुंच पा रहे हैं, दैट मींस ट्रिपल ए इज एक्सेप्टेड। पिक्चर से दिखाऊं, जैसे डायग्रामेटिकली समझाऊं? आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, विजुअलाइज कर पा रहे होगे, बट स्टिल मैं एक बार आपको करा देता हूँ। ये देखो भाई, जैसे आपने बोला ट्रिपल है ना, या डबल ए में दिखा देता हूँ, है ना। हाँ जी, तो हम इनिशियली यहाँ खड़े थे क्यू नॉट पे हमने ए पढ़ा, तो हम लोग कहाँ जंप कर गए भाई, Q1 स्टेट पे, है ना, और हमारे पास सिंबल ए हो गया ये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम क्या कहते हैं, Q1 पे पहुंच गए हैं, अब Q1 से फिर नल मूव से Q2 पे आए हैं, मतलब यही खड़े खड़े हम लोग Q2 पे आ जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर Q2 से नल मूव से Q नॉट पे आ रहे हैं, मतलब यही खड़े खड़े हम लोग Q नॉट पे आ जाएंगे। अब मैं बोलूंगा Q नॉट पे खड़ा हूं, हमने ए पढ़ा, Q नॉट पे खड़ा हूं, हमने ए पढ़ा, तो हम लोग Q1 पे जंप कर जाएंगे, मतलब ये देखो हम लोग आ गए Q1 स्टेट पे और Q1 स्टेट पे आते ही मैं क्या कहूंगा भाई, नल मूव से हम लोग Q2 पे आ जाएंगे और फिर Q2 से नल मूव से हम लोग, बस बहुत है ना, Q2 पे आ गए ना, नल मूव से Q2 पे आ गए, Q2 इज व्हाट, माय फाइनल स्टेट, बस हमारा काम वही खत्म। हम क्या बोल देंगे कि हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। अब ये मत बोल देना कि Q2 पे थे, फाइनल स्टेट पे थे, फिर नल से हम लोग Q नोट पे आए, हमारी मर्जी, हम नहीं आते, है ना, एनएफए है, अपनी मर्जी चलाएंगे, जहां मन करेगा मूव देंगे, जहां मन नहीं करेगा मूव नहीं देंगे। बस हमारा मेन काम क्या आता था, बार बार हमको जाता था भटकने के बहुत रास्ते, एक भी फाइनल तक ले गए हमारा काम खत्म। हाँ जी, तो एक रास्ता है ना जो मेरे को फाइनल पे ले जा रहा है, तो बस हमारा वही काम खत्म, हम बोलेंगे जी फाइनली हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ऐसी एक है अगर यहाँ पे और होता तो हम लोग क्या कहते हैं, फिर वापस Q2 से नल मूव से Q नोट पे आ जाते हैं, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक है जी। तो फाइनली आप समझ पा रहे होंगे भाई, 4 एज आएंगे वो भी एक्सेप्ट होगा, 5 एज आएंगे वो भी एक्सेप्ट होगा, डॉट डॉट सभी एक्सेप्ट होंगे। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी व्हाट, a पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि नल एक्सेप्ट नहीं हुआ ना, है ना, जीरो तो नहीं हम कह सकते, ए पावर जीरो नल होता है वो हम कह नहीं सकते, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। सो दिस इज आवर लैंग्वेज एक्सेप्टेड, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को, सिंपल है एकदम, कुछ नहीं था, बस वही बात थोड़ा सा विजुअलाइज कराना चाहता हूं और कुछ नहीं। एनएफए विद नल मूव एक नया टॉपिक है, एक नई बात आई है, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन बस और, उसके बाद फिर हम अपना एल्गोरिथम स्टार्ट कर देंगे, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल अगेन, देखो सपोज करो ये है हमारी इनिशियल स्टेट Q नॉट, A देन Q1 B देन Q2, दिस इज माय फाइनल स्टेट, और यहाँ पे C, ठीक है। अब मैं यहाँ आपसे अगेन पूछता हूँ, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बताओ क्या होगी। बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले मुझे बताओ सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट होगा। देखो भाई, नल एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले तो ये बात करो। Q नोट पे खड़े हैं, तो देखो बिना कुछ पढ़े हम Q1 पे जंप कर सकते हैं और फिर बिना कुछ पढ़े हम लोग Q2 पे जंप कर सकते हैं, तो ठीक है जी, नल हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये मत बोल देना कि सर 2 नल पढ़ के हम लोग Q2 पे आया है, एक नल से थोड़ी आया है। ऐसे बोलो भाई, हवा के पीछे हवा लगा दोगे तो क्या होगा, हवा ही तो रहेगी, 2 हवा थोड़ी होगी। ऐसे बोल सकते हो कि मैंने 2 बार हवा ले ली, ऐसे थोड़ी होता है। एक हवा है, दूसरी भी हवा है, हवा के पीछे हवा लगाई तो हवा ही पैदा हुई और कुछ नहीं, मतलब एक नल ही है और कुछ नहीं, ठीक है। बेसिक सी बात है, वैसे मैं आपको आगे प्रॉपर्टीज में समझाऊंगा भी सही। नल कनकैटिनेटेड विद नल इज नथिंग बट नल, आई थिंक मैंने आपको शायद इनिशियल क्लासेस में आपको बताया भी था, है ना, ये सब आपको याद आ रहा होगा, ठीक है जी। तो नल इज एक्सेप्टेड। अच्छा जी, अब बात करो सिंगल ए, क्या सिंगल ए एक्सेप्ट होगा? तो Q नोट पे खड़े हैं, ए पढ़ के हम लोग Q नोट पे रह सकते हैं, उसके बाद देखो भाई 2 बार नल मूव से Q2 पे जा सकते हैं, मतलब इनिशियल से फाइनल पे जंप कर रहे हैं, सिंगल ए पढ़ के एक्सेप्ट होगा। समझ पा रहे हो, डबल ए, ट्रिपल ए, डॉट डॉट सभी एक्सेप्ट होंगे। अब बात करो जरा, सिंगल बी एक्सेप्ट होगा क्या? कॉमन सेंस से देखो भाई, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि Q नोट पे खड़े हैं, नल मूव से Q1 पे आ जाएंगे, Q1 पे बी पढ़ के हम लोग Q1 पे खड़े रहेंगे और नल पढ़ते ही वापस
Q2 पे जंप कर जाएंगे, मतलब सिंगल बी एक्सेप्ट, डबल बी एक्सेप्ट, ट्रिपल बी एक्सेप्ट, डॉट 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 डॉट, सिंगल सी की बात करो। अब सिंगल सी एक्सेप्ट होगा क्या? हाँ जी देखो भाई, 2 बार नल मूव लगाओ, Q2 पे आओ, फाइनल पे आगे जितने मर्जी सी पढ़ते रहो, हम लोग फाइनल पे खड़े रहेंगे। दैट मीन सिंगल सी एक्सेप्ट, डबल सी एक्सेप्ट, ट्रिपल सी एक्सेप्ट, डॉट 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 डॉट, ये सब एक्सेप्ट होंगे। अच्छा जी, और बात करता हूं मैं, अब ऐसे बात करता हूं, ए के पीछे बी एक्सेप्ट होंगे क्या? हाँ जी देखो भाई, सिंगल ए पढ़ा, ठीक है, उसके बाद नल मूव से इधर आ गए, बी पढ़ के उसके बाद फिर नल मूव से फाइनल पे जंप कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? ए बी एक्सेप्ट होगा, है ना, डबल ए बी एक्सेप्ट होगा, ए डबल बी एक्सेप्ट होगा, है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर ऐसे बात करो, ए के पीछे सी एक्सेप्ट हो रहे हैं, रफली मैं बस ऐसी लैंग्वेज की पहचान करा रहा हूँ, कुछ नहीं, स्ट्रिंग्स की पहचान करा रहा था, लैंग्वेज तो अभी बोल दूंगा, पहले स्ट्रिंग की पहचान तो करो। ए के पीछे सी एक्सेप्ट होंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, ए पढ़ लिया, उसके बाद आप सी पढ़ सकते हो, बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहा है, समझ पा रहे हो ना? देखो ए पढ़ा तो क्यू नॉट पे रह गए, 2 नल मूव से Q2 पे आए, फिर जितने मर्जी सी पढ़ते रहने, हार्डली मैटर्स टू मी। तो समझ पा रहे हो, इनफैक्ट कितने ए के पीछे कितने भी सी आ सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डबल ए सी, ए डबल सी, डॉट डॉट डॉट, सब एक्सेप्ट हो गए। अच्छा जी, अब सिंपल बात एकदम, ए बी सी, मतलब ए के पीछे बी के पीछे सी एक्सेप्ट होंगे, हाँ जी बिल्कुल होंगे। ए पढ़ लिए, उसके बाद फिर बी पढ़ लिए, उसके बाद सी पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एक्सेप्ट होंगे, है ना। तो ए डबल बी सी, ए बी सी, सी डबल ए बी सी, डॉट 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 डॉट, सभी के सभी एक्सेप्ट होंगे, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। बट एक बात मुझे ये समझाओ, क्या बी के पीछे ए कभी एक्सेप्ट होगा? आपने बी पढ़ लिया, बी कैसे पढ़ा होगा भाई? पहले क्यू नोट पे खड़े खड़े नल मूव से Q1 पे आए होगे, और Q1 पे आपने बी पढ़ा होगा। अब आप मुझे बताओ ए कैसे पढ़ोगे? यहां से यहां नल मूव थोड़ी है, इधर से इधर नल मूव होता तो मैं कह पाता ना, तो नहीं है, तो फिर हम बी के पीछे ए, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि देखो ज्यादा से ज्यादा या तो मैं Q1 पे रह सकता हूँ या फिर Q2 पे जा सकता हूँ। Q2 को सिर्फ सी पढ़ने की इजाजत है, Q1 को सिर्फ बी पढ़ने की इजाजत है, ए पढ़ने की इजाजत सिर्फ Q0 को थी। आप Q1 या Q2 पे खड़े तो वापस Q0 पे आप कभी नहीं आ सकते, तो समझ पा रहे हो बी एक्सेप्ट नहीं होगा। सिमिलरली सी ए भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सी तक पहुंच गए तो फिर वापस आप ए तक जंप नहीं कर सकते। तो बस आई थिंक आप समझ गए होंगे, या तो ओनली एस या ओनली बीस या ओनली सीज, या ए के पीछे बी या बी के पीछे सी या ए के पीछे सी, है ना। बी के पीछे सी भी शायद मैंने आपको नहीं बताया, आप समझ पा रहे हो बी के पीछे सी भी एक्सेप्ट होगा, लेकिन नल मूव से इधर आ जाएंगे, फिर बी के पीछे आप कितने भी सीज एक्सेप्ट करा सकते हो, है ना। तो बस आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, any number of a's followed by any number of b's followed by any number of c's, ये इसकी लैंग्वेज है ना। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी व्हाट? any number of a's followed by any number of b's followed by any number of c's where n m q greater than equal to 0, समझ गए ना। ये लिखते ही अब आपके दिमाग में गुजरना चाहिए था, n m q greater than equal to 0 है तो कोई भी जीरो हो सकता है, जैसे ये भी जीरो मान लिया मैंने, ये भी जीरो मान लिया, तो ओनली ए से एक्सेप्ट होंगे, ये जीरो तो ओनली बी से एक्सेप्ट होंगे, ये जीरो तो ओनली सी एक्सेप्ट होंगे, इसको जीरो मान लिया तो ए के पीछे बी एक्सेप्ट होंगे, इसको जीरो मान लिया तो ए के पीछे सी एक्सेप्ट होंगे, है ना, इसको जीरो मान लिया तो बी के पीछे सी एक्सेप्ट होंगे, और तीनों में से किसी को भी जीरो नहीं माना तो फिर ए के पीछे बी के पीछे से कितने मर्जी आते रहे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे ना, बेसिक सी बात है, मैंने काफी बार रिपीट कर रखा है पहले भी, आपको क्लियर हो रहा होगा एकदम हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो दैट्स इट, ये हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट हुई है। शायद ये एग्जांपल आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कॉमन सेंस, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, जितनी जल्दी आप चीजों को देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, आपको समझ आने लग जाएगा, है ना। मतलब ए है तो नल से इधर जा रहे हैं, फिर नल से इधर जा रहे हैं, एंड सो ऑन। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, है ना, ज्यादा मैं नहीं बोलता। ठीक है, दैट्स इट। अब हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड बन गया है, एल्गोरिथम मुझे स्टार्ट करना है, बट एल्गोरिथम से पहले मेरे को आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा एक्सटेंडेड डेफिनेशन ऑफ डेल्टा, दैट इज डेल्टा कैप। डेल्टा कैप भी बोलते हैं इसको, और डेल्टा हैट भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज डेल्टा कैप या डेल्टा हैट, कुछ भी बोल दो, है ना। एक्चुअली डेल्टा कैप ज्यादातर बोलते हैं, बट आईआईटी बॉम्बे में जब मैं गया था तो वहां पे प्रोफेसर डेल्टा हैट बोलते थे। जैसे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को वो आई कैप नहीं बोलते थे, हम लोग तो आई कैप बोलते हैं, बट वो आई हैट बोलते थे। ऐसे जे हैट, के हैट, ऐसे वही बात है, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग बुक्स, अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग बातें, हैट बोलो कैप बोलो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में सारा कुछ रखा है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। और इवन काफी सारे ऑथर्स ना इसको डेल्टा स्टार से भी रिप्रेजेंट कराते हैं, तो कुछ बुक्स में डेल्टा स्टार नजर आएगा, कुछ बुक्स में डेल्टा कैप नजर आएगा, डेल्टा हैट नजर आएगा, जो आपका मन करे आप बोलो, समझ पा रहे हो। तो वो मेरे को डिस्कस करना है पहले, उसके बाद फिर मैं एल्गोरिथम पे जंप करता हूं, मतलब वो बेसिक बात है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसा करता हूं मैं, पहले साइड में होता हूं, फटाफट नोट डाउन कर लो इन सब चीजों को, फिर मैं डेल्टा कैप या डेल्टा हैट बोलो, कुछ भी बोलो, और डेल्टा स्टार, ये सब चीजें मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, डेल्टा हैट बोलो, डेल्टा कैप बोलो, एक ही बात है, और डेल्टा स्टार ये भी एक ही बात है। तो कुछ ऑथर्स डेल्टा कैप बोल रहे हैं, कुछ डेल्टा स्टार बोल रहे हैं, एंड सो देख लेंगे हम आराम से, समझाता मैं क्या। साइड में हो रहा, फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूं इस चीज को, और अब हम लोग देखेंगे भाई डेल्टा कैप के बारे में, दैट इज एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, है ना।
बहुत सिंपल है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ चीजों को देखना, ठीक है। ओके, तो देखो भाई, अब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, डेल्टा कैप बोलो या डेल्टा हैट बोलो या डेल्टा स्टार बोलो, एक ही बात है, ठीक है। कुछ ऑथर्स डेल्टा स्टार लिख रहे हैं, कुछ डेल्टा कैप लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले मेरे को एक बात ये समझाओ, ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा आपको याद है ना, ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा डीएफए के लिए क्या होता था भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू, और एनएफए के लिए क्या होता था भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज 2 पावर क्यू, ये आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो डेल्टा कैप क्या कहता है, देखो भाई डेल्टा कैप बस कुछ नहीं है, एक्सटेंशन है। तो ये एक्सटेंशन कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। डीएफए के लिए डेल्टा क्या था, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू, तो यहाँ पे डीएफए के लिए होता है भाई क्यू क्रॉस सिग्मा स्टार इंप्लाइज क्यू, ठीक है। और एनएफए के लिए क्या था भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज 2 पावर क्यू, और डेल्टा कैप क्या बनेगा, क्यू क्रॉस सिग्मा स्टार इंप्लाइज 2 पावर क्यू। सिग्मा स्टार क्या होता है भाई, आपको याद आ रहा होगा, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा, याद है कि नहीं, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा, ये होता है भी सिग्मा स्टार, है ना। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा सिग्मा स्टार क्या है और आपको थोड़ी सी और डिटेल नॉलेज चाहिए तो वीडियो नंबर 3 देखो भाई, वीडियो नंबर 3 वो था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स या ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग था शायद, है ना, प्लीज चेक कर लेना, ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग पार्ट 1, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ अच्छे से सिग्मा स्टार के बारे में डिस्कस किया हुआ है, आप प्लीज अपने आप से चेक कर लेना, ठीक है जी। बस मेन बात आपको पता होनी चाहिए सिग्मा स्टार क्या है भाई, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा, ठीक है। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं डेल्टा क्यू नॉट ए, आप बता देंगे जो भी स्टेट पे जा रहे होंगे, डीएफए होगा या एनएफए देख लेंगे, उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं डेल्टा क्यू नॉट ए क्या होगा, है ना, आप आराम से बता सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं डेल्टा क्यू नॉट ट्रिपल ए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्यू नॉट स्टेट पे हो तो आपको एक सिंबल पढ़ने की इजाजत है, स्ट्रिंग पढ़ने की इजाजत थोड़ी है। डेल्टा है ना, ये डेल्टा क्या कहता है भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू या क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज 2 पावर क्यू। सिग्मा मतलब क्या है, सिंबल, तो आपको सिंबल पढ़ने की इजाजत है, स्ट्रिंग पढ़ने की इजाजत थोड़ी है। तो डेल्टा क्यू नॉट ट्रिपल ए कहना एकदम गलत है। ऐसे ही डेल्टा क्यू नॉट ए बी ऐसे सब कहना बिल्कुल गलत है। डेल्टा के साथ हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है, वो बताता है किसी स्टेट पे हो आपको कोई सिंबल पढ़ा, तो कोई सिंबल पढ़ के आप किसी स्टेट पे जाओगे, तो सिंबल पढ़ना है भाई हमने, स्ट्रिंग नहीं पढ़ना होता। तो इसलिए डेल्टा ये सब अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेल्टा कैप लगा देता तो हमारी बात बन जाती। तो अगर मैंने यहाँ लगाया होता डेल्टा कैप, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैं बोलता डेल्टा कैप क्यू नॉट ए बी, ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई ना किसी स्टेट पे चले जाएंगे हम लोग देख लेंगे, है ना। तो वही बात है कि भाई देखो, अगर एनएफए हुआ तो हम बोलेंगे सेट ऑफ स्टेट्स हमारे पास कोई आउटपुट आएगा, है ना, क्योंकि वही बात है 2 पावर क्यू है ना, तो कोई सेट ऑफ स्टेट्स हमारे पास आएंगी। और अगर हमारे पास डीएफए निकला तो कोई ना कोई सिंगल स्टेट आ जाएगी, वो तो हम देख लेंगे, है ना, सिंपल बात है। जैसे एनएफए में यही था हमारे पास, डेल्टा में क्या होता था, क्यू क्रॉस सिग्मा प्लस 2 पावर क्यू, मतलब सेट ऑफ स्टेट्स में जम करते थे। और यहाँ पे क्या कहते थे भाई, किसी सिंगल स्टेट पे जाएंगे, और सिंगल स्टेट भी क्या प्रॉपर बोलते थे, एग्जैक्टली एक स्टेट पे जाएंगे, याद आ रहा होगा आपको। तो वही बात यहाँ पे हमारे पास चलेगी। तो डीएफए के केस में किसी स्टेट पे हो, आपने कोई स्ट्रिंग रीड कर लिया तो आप किसी स्टेट पे जाओगे, ये है जी डीएफए की कहानी, और किसी एग्जैक्टली किसी एक स्टेट पे जाओगे। और एनएफए में क्या कहेंगे, किसी स्टेट पे हो, आपने कोई स्ट्रिंग पढ़ लिया, स्ट्रिंग पढ़ने के बाद आप 2 पावर क्यू मतलब किसी सेट ऑफ स्टेट्स पे जंप कर सकते हो। तो सेट ऑफ स्टेट्स में याद आ रहा होगा 2 पावर क्यू में 5 भी आता है, मतलब किसी स्टेट पे भी ना आ जाए दैट इज आल्सो अलाउड, और किसी एक स्टेट पे चल जाए दैट इज अलाउड, 2 स्टेट पे चल जाए दैट इज अलाउड एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ रहे होगे, बिल्कुल वही बात और कुछ नहीं है। बस फर्क क्या आया है, यहाँ पे सिंबल होता था, यहाँ पे अब एक स्ट्रिंग हो गया। एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। हटा दो एक बार इस चीज को, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं। हाँ जी, आप देखो एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ लिया था, उसी एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ यहाँ पे। देखो भाई, जैसे एक डीएफए बना लेता हूं और एक एनएफए बना लेता हूं, ठीक है। डीएफए हमने लिया ये क्यू नॉट, ए पढ़ के Q1, ए पढ़ के Q2, Q2 इज आवर फाइनल स्टेट, और ए पढ़ के Q नॉट, ठीक है। और एनएफए हमने लिया बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता, Q नॉट, ओके, ए की सेल्फ लूप, ए Q1, ए Q2, Q2 इज माय फाइनल, और ए, ठीक है। यही कुछ एग्जांपल शायद मैंने स्टार्टिंग में लिए थे, बिल्कुल आपको समझाने के लिए कि डीएफए क्या होता है, एनएफए क्या होता है एंड सो ऑन। वही एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया है।
और डेल्टा कैप की मैं यहाँ पे अब आपके साथ बात करता हूँ। तो मैं आपसे पूछूं वही बात एक बार और प्लीज रिवाइज कराओ। डेल्टा क्यू नॉट ट्रिपल ए, महा बकवास बात है, ऐसे नहीं बोल सकते। डेल्टा अगर आपने लगाया है तो कोई सिंबल रीड करना है, स्ट्रिंग रीड नहीं करना। तो आपको बोलना चाहिए था डेल्टा कैप क्यू नॉट ट्रिपल ए। तो आप मुझे बता सकते थे, यहीं से देख के बता दोगे आप, मतलब क्यू नॉट आवर इनिशियल सेट ना, तो इनिशियल सेट पे खड़े हैं, आपने ट्रिपल ए पढ़ा तो कहाँ जाओगे, सीधी सी बात है, आप बता दोगे वापस क्यू नॉट पे आ जाओगे, ए है ना, सिंपल बात है एकदम। ऐसे अगर मैं आपको बोलता डेल्टा कैप Q1 ट्रिपल ए, तो आप बोलते Q1 पे खड़े हो, तीन ए पढ़ लिए, तो तीन ए पढ़ के आप Q1 पे आ जाओगे, है ना। और कोई रास्ता ही नहीं ना, क्योंकि डीएफए है तो सिंगल स्टेट आनी आउटपुट में, है ना। और ऐसे भी नहीं बोलना कि कोई स्टेट नहीं आ रही, एक ना एक स्टेट एग्जैक्टली आनी है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल देता Q2 से 5A, तो आप कहाँ जाओगे भाई, Q2 पे 5A पढ़ के, Q2 पे खड़े हो, 1 2 3 4 5, 5A पढ़ के Q1 पे आ जाओगे, डॉट 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 डॉट। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। ऐसे अगर मैं एनएफए में आपसे पूछता डेल्टा कैप क्यू नॉट ट्रिपल ए, ध्यान से पढ़ना भाई, इसको क्या कहोगे भाई, तो क्यू नॉट पे खड़े हो, आपने ट्रिपल ए पढ़ा, तो कहां कहां जा सकते हो, ऑल पॉसिबिलिटी आपको बतानी है, ये मत बोल देना एक स्टेट, सारी पॉसिबिलिटी बताओ कहां कहां जा सकते हो। तीनों के तीनों आप यहीं खर्च कर सकते थे तो क्यू नॉट आ सकता था, है ना। अच्छा जी, दो यहाँ खर्च कर लेते, एक यहाँ खर्च कर लेते तो Q1 आ जाता, एक यहाँ खर्च कर लेते, दो एक खर्च करके इधर हम आई थिंक समझ पा रहे हो Q2 पे भी जा सकते थे। तो याद आ रहा है ना, वही मैंने आपको बताया जैसे कि स्ट्रिंग पढ़ के आप सेट ऑफ स्टेट्स पे जाओगे, तो देखो फर्स्ट क्लास हम सेट ऑफ स्टेट्स दिखा पा रहे हैं, है ना। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। ऐसे ही अगर मैं आपको कहता डेल्टा कैप Q1 ट्रिपल ए, तो आप क्या कहोगे भाई, बहुत सिंपल है, Q1 पे खड़े हैं, तीन ए पढ़ लिए, 1 2 और 3। देखो यहाँ पे ये मत पढ़ना 1 2 3, Q1 पे जा सकते थे और ये वाला पढ़ लेना, तो 1 2 और यहीं पे 3 मतलब Q नॉट, है ना। तो और तो आई थिंक आप चेक कर लेना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकल के आएगी, ठीक है जी। तो ये दो स्टेट्स आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो डॉट डॉट डॉट, मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको समझ में आ चुका है, अब हम स्ट्रिंग पढ़ पढ़ के कहां कहां जा सकते हैं, बस वो हम बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे। तो ये है हमारा डेल्टा कैप। अच्छा, ये हमें आंसर तो बड़ी जल्दी मिल रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ना फॉर्मली आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर्मली क्यों समझाना चाहता हूँ, फॉर्मली मतलब प्रॉपर मैथमेटिकली, क्योंकि गेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं भाई, एज इट इज क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो हमें आनी चाहिए। तो इसलिए पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मली समझाता हूँ कि ये जो हम बोले हैं ना क्यू नोट पे ट्रिपल ए पढ़ के क्यू नोट पे आए हैं, ये फॉर्मली कैसे लाऊं मैं, है ना, मतलब प्रॉपर मैथमेटिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे लाऊं मैं क्यू नोट, वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो भाई, मैं एक बार पहले यहाँ से थोड़ा सा रब करता हूँ, फिर आपके साथ बात करता हूँ, हटा दूं। हाँ जी, देखो भाई, मैं ऐसे कहूंगा, आप क्या बोलो, ऐसे मैं कहता हूं डेल्टा कैप क्यू नॉट ट्रिपल ए हमें चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है, हमें पता है क्यू नॉट है, बट मैं फॉर्मली चाह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, तो कैसे लाएंगे। देखो मैं ऐसे कहूंगा, आप क्या करो, आप क्यू नॉट पे डबल ए पढ़ाओ, ठीक है। तो क्यू नॉट पे डबल ए पढ़ा करके हमें पता है हम एग्जैक्टली किसी एक सेट पे जाएंगे, क्योंकि वही बात है, स्ट्रिंग है, डबल इज आल्सो स्ट्रिंग, तो किसी एक स्टेट पे जाएंगे। अब उस स्टेट पे खड़े होके लास्ट ए जब आप पढ़ोगे तो वापस वही क्यू नॉट पे आओगे कि नहीं, बात समझ पा रहे हो। मैं दोबारा से बोलता हूं, एक तरीका तो है क्यू नोट पे खड़े खड़े आपने ट्रिपल ए पढ़ा दिया, क्यू नोट पे खड़े खड़े ट्रिपल ए पढ़ा दिया, वापस आप क्यू नोट पे आ जाओगे, आपका काम खत्म है, हमारे पास आंसर है। स्टेप बाय स्टेप चाहिए आपको, तो मैं क्या कहता हूं, आप ना जो ट्रिपल ए है ना, आप उसका लास्ट सिंबल अलग कर दो और इस पूरे को एक स्ट्रिंग मान लो, ठीक है। तो आप क्या करो, क्यू नोट पे खड़े होके ये स्ट्रिंग पढ़ाना, जिस भी स्टेट पे आओगे उस स्टेट पे ए पढ़ा लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, मतलब वही क्यू नॉट। प्रूफ चाहिए तो देखो भाई, क्यू नोट पे खड़े होकर दो ए पढ़ा लेना, Q2 पे आ जाओगे, और Q2 पे खड़े होकर आप ए पढ़ा लोगे तो वापस अपनी क्यू नोट पे पहुंच जाओगे। 2 मिनट पेशेंस रखो, अगर आपको लग रहा है खिचड़ी बन रही है, समझ नहीं आता, 2 मिनट पेशेंस रखो, सब समझ में आ जाएगा। प्लीज 2 मिनट की पेशेंस रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें गेट एग्जाम में एज इट क्वेश्चन आए हैं, प्लीज ध्यान रखो भाई। और वही बात है, जो चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ना समझने में, तो मान के चलना वो एज इट गेट एग्जाम में आ जाएगी, और वो आपके लिए बहुत अच्छा गुड लक होगा अगर आ गया तो, एज इट इज एग्जाम में आपके पास टिक लग जाएगा, 10 to 12 सेकंड के अंदर आपके पास आंसर है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। तो वही चीज है, प्लीज थोड़ा सा समझ लो एक बार, है ना। रटोगे तो वही बात है, आज रटोगे कल भूल जाओगे, बेटर है समझ लो। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यू नोट पे ट्रिपल ए या तो एक झटके में पढ़ लो, वापस क्यू नोट पे आ जाओगे, लेकिन एक तरीका और है, स्टेप बाय स्टेप चलाना है। तो मैंने बोला कि लास्ट वाला सिंबल अलग रखो, ये दो अलग कर लो, लास्ट वाला सिंबल हमेशा अलग रखना है, ये रूल है भाई। जैसे कोई स्ट्रिंग, ये डीएफए को भी छोड़ दो, कोई और डीएफए होता हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रिंग होता, तो मैं कहता भाई ये पूरा अलग रख लेना, ये लास्ट सिंबल एक अलग कर लेना। तो मैं ऐसे कहता कि आप इस पूरे स्ट्रिंग से जिस स्टेट पे जाओगे उस स्टेट पे ए पढ़ लेना, जो आपके पास आंसर आएगा वही आंसर ये पूरा स्ट्रिंग देगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब देखो वही बात है, जैसे मैं कहता हूं ये कोई डीएफए होगा उसमें हमने ये पढ़ा होगा, है ना। तो मैं बोलता हूं ये देखो, डेल्टा कैप ऑफ ए डबल बी ट्रिपल ए, ए है ना, ये है ना, हाँ जी। तो ये क्या होगा,
तो मैं आपको क्या कहूंगा, इसका आंसर देखो, मान लेते हैं क्यू नॉट स्टेट पे था, है ना, तो क्यू नॉट पे हमने ये पढ़ा था। हाँ जी, तो इसका जो भी आंसर होगा वो इक्वल होगा किसके, मैं ऐसे बोलता हूं, डेल्टा कैप क्यू नॉट ए डबल बी ट्रिपल ए। ठीक है, तो ये पढ़ा लेना, क्यू नॉट पे ए डबल बी ट्रिपल ए, ये पढ़ा लेना। ये पढ़ाने के बाद अब जिस भी स्टेट पे आओगे वो स्टेट कौन बताएगा आपको, डेल्टा क्या बताएगा। अब उस स्टेट से आप लास्ट वाला ए सिंबल पढ़ लेना, जिस भी स्टेट पे जंप करोगे वही होगा इसका आंसर। तो हम क्या बोलेंगे, लास्ट सिंबल क्या है भाई, ए, तो आप ए पढ़ लेना, और ए पढ़ने के बाद आप जिस भी स्टेट पे आओगे वो हमारा आंसर होगा। अब आप मुझे ये चीज समझाओ भाई, ये एक सिंगल स्टेट है कि नहीं, ये सिंगल स्टेट है, तो उस पे ए पढ़ा रहा हूं, तो ए पढ़ने की सिंगल स्टेट है हमारे पास, उस स्टेट पे सिंबल पढ़ा रहा हूं, एक सिंबल पढ़ाने वाली ताकत किसी पास होती है, डेल्टा के पास। नो डाउट डेल्टा क्या भी बोल सकते हो, क्योंकि सिग्मा स्टार में सिग्मा इंक्लूडेड होता है कि नहीं। ये देखो भाई, सीधी सी बात है, सिग्मा स्टार क्या है भाई, सिग्मा स्टार है ऑल पॉसिबल स्विंग्स ओवर सिग्मा, है ना। सिग्मा में मैंने ए ले लिया, तो सिग्मा स्टार में ए भी तो इंक्लूडेड है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, आप डेल्टा क्या भी बोल सकते थे, बट जो चीज हमें आती है हम वो चीज बोलते हैं। हम बोलते हैं हमें डेल्टा पता है, तो हम बोल देंगे कि सिंगल स्टेट आई, उस पे ए पढ़ के कहां जाना है, तो स्टेट से ए पढ़ के कहां जाना है, सिंबल पढ़ के कहां जाना है, वो हमें कौन बताता है, डेल्टा। तो हमने बोल दिया इसको डेल्टा। ठीक है, तो दिस थिंग एंड दिस थिंग विल बी इक्वल, 100% इक्वल। ये बात समझ में आया कि नहीं, नहीं है कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। बेसिक सी बात क्या है, हमें स्ट्रिंग में से लास्ट सिंबल अलग रखना है और बाकी पूरा का पूरा स्ट्रिंग अलग रखना है। तो उस स्ट्रिंग को पढ़ना, जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा, देखो हमारे पास डबल ए था ना, ये चीज मैं यहाँ पे भी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो डबल ए आपने पढ़ा है, हाँ जी, तो इनिशियल स्टेट क्यू नॉट थी, आपने उस पर डबल ए पढ़ा। ठीक है, तो वही बात है, ये डबल ए पढ़ाने की ताकत किसके पास होती है भाई, डेल्टा कैप के पास होती है, और ये हमें क्या देगा, एक सिंगल स्टेट देगा। तो आप देख लो भाई, क्या स्टेट आएगी यहाँ से, क्यू नॉट पे डबल ए पढ़ के Q2 आएगी, ये चीज हमें पता है कि नहीं। अब आपको क्या करना है भाई, जो भी इसने स्टेट दी है, आप इस पे अपना लास्ट वाला ए पढ़ लेते, और आप क्या कहते हैं भाई, क्यू नॉट पे ए पढ़ा तो कौन जाता है हमें, डेल्टा, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते थे डेल्टा, बस ये हमारा काम खत्म। अगर आपको ये चीज पकड़ में आ गई है, समझ लो लगभग लगभग काम हमारा खत्म है, अब हमारा कुछ बचा ही नहीं है, समझ आया। तो डेल्टा कैप क्यू नॉट ट्रिपल ए को स्टेप बाय स्टेप अगर मैं सोल्व करना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा भाई, डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप क्यू नॉट डबल ए कॉमा ए। ये समझ में आया, डेल्टा कैप क्यू नॉट डबल ए हमें किसी एक स्टेट पे लेके जाएगा, उस स्टेट पे हम लोग ए पढ़ लेंगे, और वही बात है, आगे डेल्टा क्यों लगाया, क्योंकि हमें बताएगा भाई क्यू नॉट पे ए पढ़ने की इजाजत डेल्टा हमें बता देता है। नो डाउट आप इसको डेल्टा कैप कह सकते थे, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, बट वही बात है, इससे फिर वो डेल्टा कैप आएगा तो फिर वही बात हमें कंफ्यूजन आएगी, डेल्टा कैप से हमें कैसे सॉल्व करना है, डेल्टा का हमें पता था तो इसलिए हमने डेल्टा के हिसाब से कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी और दिखाता हूं, तो थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा। अच्छा जी, बस अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो फिर हमारा काम लगभग खत्म है। अब मैं इस चीज को खोल लूंगा, हाँ जी बताओ भाई, तो एक बार पहले मैं ये चीज लिख दूं, कॉमा ए, ये चीज है हमारे पास, और मैं अब इस चीज की वैल्यू आपको समझा रहा हूं, डेल्टा कैप क्यू नॉट डबल ए, तो फिर वही बात, लास्ट सिंबल अलग करना, भाई डबल ए था, ये लास्ट सिंबल मैंने अलग कर दिया। हाँ जी, तो अब मैं क्या कहूंगा, देखो भाई वही चीज एकदम सेम टू सेम, मैं बोलूंगा डेल्टा कैप ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए, ये हमें कोई एक स्टेट देगी, उस स्टेट पे आप ये लास्ट वाला सिंबल ए पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग, जो भी स्टेट आएगी, देखो क्यू नॉट ए से हम Q1 पे आएंगे, तो Q1 पे ए पढ़ के हम लोग वही बात है Q2 पे जंप करते हैं, तो Q1 पे ए कौन पढ़वाता है भाई, एक किस्म से कह सकते हैं डेल्टा से आंसर आएगा, तो हमने ये फिर से डेल्टा लगा दिया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा 2 मिनट पेशेंस रखो भाई, थोड़ा थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आपको अपना समझ में आने लग जाएगा। अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो ना, तो मैं विजुअलाइज ऐसे कराता हूं आपको, देखो वही बात है, थोड़ा सा मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखो, जैसे मैं कहता हूं हमारे पास कोई स्ट्रिंग y है, ठीक है, हमारे पास कोई स्ट्रिंग y है, और मैं आपसे पूछता हूं डेल्टा कैप q कॉमा y, इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, लेकिन मेरे को एक बात का आंसर पता है, अगर मैंने y को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक मैंने मान लिया स्ट्रिंग x, और जो उसका लास्ट सिंबल होगा, y स्ट्रिंग का जो भी लास्ट सिंबल होगा, मान लेते हैं सिंबल a है लास्ट में, तो बोल देंगे y इज इक्वल टू x डॉट a, मतलब x कंकैटिनेटेड विद a, दैट इज नथिंग बट y। तो हम क्या कहेंगे कि आप पहले x पढ़वाना, और x क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पढ़ने की इजाजत डेल्टा कैप देता है, तो बोलेंगे डेल्टा कैप q कॉमा x, ठीक है जी, और इससे हमें क्या मिल गई, एक स्टेट मिल जाएगी,
और उस स्टेट पे आप ए पढ़वा लेना, उस स्टेट पे आप ए पढ़वा लेना, मतलब वही बात है, डेल्टा पढ़वाएगा आपको ए, ठीक है बस। तो डेल्टा कैप क्यू वाई दैट विल बी इक्वल टू, डेल्टा कैप क्यू वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप क्यू एक्स कॉमा ए, ठीक है। और विजुलाइज करना है तो मैं देखो ऐसे बोलता हूं, देखो भाई हम किसी स्टेट क्यू पे थे और आपने कोई स्ट्रिंग y पढ़ा है और आप स्टेट से, ये देखो ये qx है और मैं मान लेता हूं ये qy है, तो qy पे आप जंप करते हो, qx स्टेट पे थे, आपने स्ट्रिंग y पढ़ा तो आप qy स्टेट पे जंप करते हो। तो मैं क्या कहता हूं, y इज इक्वल टू एक्स ए था, तो हम क्या करेंगे, qx स्टेट पे खड़े होंगे, आपने स्ट्रिंग x पढ़ लिया होगा, किसी स्टेट पे आए होगे, उस स्टेट से आप जब ए पढ़ोगे तो पक्की बात है क्यू वाई पे जंप करोगे। बड़ी बेसिक सी बात है भाई, विजुलाइज करोगे आपको एक झटके में आंसर समझ में आएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो। क्यू एक्स था, उस पे आपने स्ट्रिंग वाई पढ़ा, वाई पढ़ते ही आप क्यू वाई पे जंप करते हो, ठीक है। वो ये ऐसे मैंने किया, ये सिर्फ ऐसे ऐसे क्या बनाया मैंने, मतलब समझाने के लिए कि बहुत सारी बीच में स्टेट्स आई होंगी, उनसे हमारा मतलब नहीं है, ठीक है। घुमा फिरा के वाई पढ़ के हम लोग क्यू वाई स्टेट पे जंप करे हैं। अच्छा जी, अब इस चीज को मैंने क्या बोला, क्यू एक्स स्टेट पे हम लोग खड़े थे, एक्स पढ़ा, एक्स पढ़ने के बाद हम किसी स्टेट पे आए और उस पे अगर हमने ए पढ़ा, उस स्टेट पे अगर हमने ए पढ़ा तो पक्की बात है हम लोग क्यू वाई पे ही आएंगे। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि वाई स्ट्रिंग से अगर हम लोग क्यू एक्स से क्यू वाई पे जंप करे हैं और वाई क्या है भाई, एक्स ए है, तो पक्की बात है जब हम क्यू एक्स स्टेट पे खड़े थे, एक्स पढ़ा तो किसी स्टेट पे आए, तो ए पढ़ने के बाद हम लोग क्यू वाई पे ही आएंगे। तो इसका मतलब बिल्कुल वही बात है, डेल्टा कैप क्यू वाई है ना, डेल्टा कैप क्यू से हम क्यू स्टेट पे थे, हमने कोई स्ट्रिंग वाई पढ़ा तो हम लोग किसी स्टेट पे जंप कर रहे हैं, वो स्टेट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर हम क्यू एक्स स्टेट पे खड़े थे और हमने एक्स स्ट्रिंग पढ़ा किसी स्टेट पे आएंगे, तो मतलब डेल्टा कैप क्यू एक्स, और उस स्टेट पे फिर हमने ए पढ़ा, मतलब कॉमा ए और फिर डेल्टा, ठीक है। तो उस तो हमने उस स्टेट पे ए पढ़ लिया, तो आप समझ पा रहे हो, आई थिंक है ना। तो क्यू वाई पे आएंगे और यहाँ से भी हम लोग क्यू वाई पे आ रहे हैं, दोनों बराबर हैं, तो पक्की बात है डेल्टा कैप क्यू वाई दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप क्यू एक्स कोमा ए, है ना। बहुत बहुत डीप में मैंने समझाने की कोशिश किया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, दैट्स इट। तो क्वेश्चन एज इट इज गेट एग्जाम में आएगा, बिल्कुल एज इट इज, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है, तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, है ना। मेरे को वैसे ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है, बट 2 मिनट रुको, मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको गेट एग्जाम का, फिर हम आ जाएंगे अपनी बात पे, ठीक है। एक बार मैं हटा दूं इस चीज को, हाँ जी। तो देखो भाई क्वेश्चन ऐसे आएगा गेट एग्जाम में, क्वेश्चन इस स्टाइल से देंगे हमें कि लेट अस सपोज y बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, मतलब y इज अ स्ट्रिंग, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर x बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, मतलब x इज आल्सो स्ट्रिंग, a बिलोंग्स टू सिग्मा, मतलब a इज अ सिंबल। ये सब आपको पता होगा ना, बेसिक बेसिक सी बात है, नहीं पता तो प्लीज इनिशियल वीडियोस देखो मेरे टीओसी के, मैं यहाँ बेसिस को बार बार स्क्रैच नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो y इज अ स्ट्रिंग, x इज अ स्ट्रिंग, बट a इज अ सिंबल, और आपको गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स ए है, तो आपसे पूछ सकते हैं डेल्टा कैप q कॉमा y विल बी इक्वल टू व्हाट। तो आप कह सकते थे डेल्टा कैप q कॉमा y विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप q कॉमा x कॉमा a, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आपसे पूछता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। आई थिंक किया होगा आपने नोट डाउन। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोल देता कि a आल्सो बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, मतलब a इज आल्सो स्ट्रिंग, है ना, तो वही बात है, a आपको कंफ्यूज करेगा, तो मैं z ले लेता हूं, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, x बिलोंग टू सिग्मा स्टार, z आल्सो बिलोंग टू सिग्मा स्टार, मतलब तीनों स्ट्रिंग है, और मैं कहता हूं y इज इक्वल टू xz, तो y इज इक्वल टू xz, मतलब मैंने y के 2 टुकड़े कर दिए, x और एक पार्ट x है और एक पार्ट z है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर करके आते, देखो भाई सीधी सी बात है, मैं बोलता कि डेल्टा कैप क्यू एक्स कर लो, तो डेल्टा कैप क्यू एक्स करते ही हम किसी स्टेट पे जंप करेंगे। देखो मैं ऐसे समझाता हूं आपको, जैसे वही बात है, हम क्यू स्टेट पे थे और आपने वाई स्ट्रिंग पढ़ा है, और आप हम मान लेते हैं कि किसी स्टेट से क्यू वन पे जंप करते हैं हम लोग, ठीक है, एज्यूम कर लिया मैंने। अच्छा जी, तो अब इस स्टाइल से मैं क्या कहूंगा, देखो मैं ऐसे कहूंगा, वाई को मैंने एक्स और जेड 2 पार्ट्स में तोड़ा ना, तो हम लोग क्यू स्टेट पे होंगे, हमने एक्स स्ट्रिंग पढ़ा होगा, तो किसी स्टेट पे आए होंगे से Q2। अब इस Q2 स्टेट से आप Z स्ट्रिंग पढ़ना, मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आप लोग Q1 पे ही जंप करोगे, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू xz था, है ना। तो बस अब देखो वही बात है, Q स्टेट पे थे, आपने x स्ट्रिंग पढ़ के Q2 पे आए हो ना, तो स्ट्रिंग पढ़ने की इजाजत किसको होती है, डेल्टा कैप को होती है, तो हम क्या कहते हैं भाई, डेल्टा कैप Q, x,
तो डेल्टा कैप क्यू कॉमा एक्स ये हमें एक नई स्टेट देगा, से हमने बोल दी Q2 स्टेट। अब Q2 स्टेट पे आपको फिर से एक स्ट्रिंग Z पढ़वाना है, तो फिर से अगर आपको स्ट्रिंग Z पढ़वाना है तो यहाँ हमें बोलना चाहिए था डेल्टा कैप, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला था डेल्टा, बट अब मैं क्या कह रहा हूँ डेल्टा कैप। पहले डेल्टा क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे ए था, ए वाज अ सिंबल, तो सिंबल पढ़ने के ज्यादा डेल्टा को है हम कह सकते थे, बट स्ट्रिंग पढ़ने के ज्यादा डेल्टा को नहीं है, तो हमें प्रॉपरली यहाँ बोलना चाहिए था डेल्टा कैप। तो ऑप्शन ऐसे बन जाएंगे, यहाँ डेल्टा दे देंगे, फिर यहाँ बीच में डेल्टा दे देंगे, फिर कहीं डेल्टा कैप कहीं डेल्टा एंड सो ऐसे करके ऑप्शन बना देंगे। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? एक ऑप्शन मैं दिखाता हूँ ऐसे, अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक ऑप्शन ये भी आ सकता था गेट एग्जाम में, डेल्टा कैप क्यू कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप क्यू कॉमा एक्स कॉमा जेड। अगर आपने वही बात है प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, आपने रटी हुई थी ए वाली बात से, तो आप बोलोगे कि ठीक है जी बात तो डेल्टा ही था, बात बन जाएगी, बट नहीं बात बनेगी, क्योंकि z बिलोंग टू सिग्मा स्टार था, तो यहाँ पे डेल्टा कैप आना चाहिए, डेल्टा नहीं आना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लीज आप प्रीवियस से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आई थिंक क्लियर होगा सबको, सिंपल बात एकदम, हटा रहा हूं मैसेज को, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ वापस अपने एग्जाम्पल पे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एग्जांपल पे। हाँ जी, तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, तो अब आपको समझ में आ रहा था डेल्टा कैप क्यू नॉट ट्रिपल ए मुझे चाहिए था। डेल्टा कैप क्यू नॉट ट्रिपल ए एक तरीका तो था डायरेक्टली क्यू नॉट बोल के भाग जाओ, लेकिन दूसरे तरीके से मैंने क्या कहा कि डेल्टा कैप क्यू नॉट ट्रिपल ए था, तो हमने लास्ट सिंबल अलग कर दिया ना, दो पार्ट्स में ब्रेक करना स्ट्रिंग को, तो मैंने लास्ट पार्ट अलग, लास्ट सिंबल अलग कर दिया बस, है ना। हाँ जी, तो मैं क्या कहूंगा भाई डेल्टा कैप क्यू नॉट डबल ए कॉमा ए और फिर डेल्टा, है ना। फिर वही बात है कि डबल ए था तो लास्ट सिंबल मैंने अलग कर दिया, तो क्यू नॉट ए कॉमा ए, है ना। तो ये समझ पा रहे हैं ना, लास्ट सिंबल अलग किया तो डेल्टा कैप क्यू नॉट ए कॉमा ए फिर डेल्टा फिर कॉमा ए डेल्टा। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा जी, अब आगे बोलो। अब मैं क्या कहूंगा, देखो बड़ी बेसिक सी बात, डेल्टा कैप क्यू नॉट ए ये आपको पता है क्या होता है। डेल्टा कैप क्यू नॉट ए इज नथिंग बट डेल्टा क्यू नॉट ए, है ना। सिंपल बात है एकदम, क्योंकि सिंबल ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो डेल्टा कैप पढ़ा रहा है सिंबल या डेल्टा पढ़ा रहा है, एक ही बात है, तो हम लोग डेल्टा क्यू नॉट ए कह सकते थे। तो कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार और खोलता हूँ, डेल्टा ऑफ डेल्टा क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा ए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे को पता है डेल्टा क्यू नॉट ए क्या है भाई, Q1 है, तो मैं बोल दूंगा डेल्टा ऑफ Q1 कॉमा ए लाइक दिस, ठीक है। हाँ जी, तो अब आपको पता है डेल्टा Q1 ए इज नथिंग बट Q2, तो आप बोलोगे डेल्टा ऑफ Q2 कॉमा ए, और अब आप बोलोगे Q2 ए से हम कहा जाते हैं Q0 पे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा जी Q0। तो ये हुआ जी स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन ऑफ Q0। ये तो था डायरेक्टली Q0 बोल देना, अभी होगा स्टेप बाय स्टेप बोलना, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जांपल और कर देता हूँ, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एक बार मैं हटा देता हूँ इस चीज को। हाँ जी, तो अगर मैं आपको कहता, हटा दूं, हाँ जी, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ जी, लेट अस सपोज आई से डेल्टा कैप Q2 कॉमा डबल ए, ये क्या होगा, या चलो 4 एल लेते हैं, ठीक है, 4 एज ले लिया हमने। हाँ जी, तो क्या करोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको क्या बोलना है, लास्ट सिंबल अलग कर देना। हाँ जी, तो क्या कहेंगे भाई डेल्टा, पहले तो आप ऐसे बोलोगे डेल्टा कैप Q2 ट्रिपल ए, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, और ये लास्ट सिंबल बचेगा ए। तो ए पढ़ने की, ये हमें एक स्टेट देगी ना, तो इस स्टेट पे हम ए पढ़ेंगे, तो जिस भी स्टेट पे जाएंगे वही हमारे को ये बताएगी। ये चीज मैं आपको पहले काफी बता चुका हूँ। फाइनली हम यहाँ पे डेल्टा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेट आएगी, स्टेट पे सिंबल पढ़ने की ज्यादा डेल्टा को होती है, ठीक है जी। और आगे बढ़ेंगे हम लोग डेल्टा और फिर इस चीज को खोलेंगे, बस वो आप समझ जाओ, अब आप रिकर्शन है और कुछ नहीं है, सेम टू सेम चीजें बार बार चलते चले जाएंगे, आप सबको भूल जाओ, बस इसकी बात करो, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये डेल्टा ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ये कॉमा ए ऐसे रखो। अब इस चीज को खोलने पे ध्यान लगाओ, सब कुछ भूल के बस इस पे ध्यान लगाओ। हाँ जी, इसके लिए हम कैसे खोलेंगे भाई, डेल्टा Q2 ट्रिपल ए आपको पता है, सॉरी डेल्टा कैप Q2 ट्रिपल ए आपको पता है कैसे करते हैं। डेल्टा कैप Q2 ट्रिपल ए कैसे करोगे भाई, हम बोलेंगे डेल्टा कैप, वही एक सिंबल अलग करेंगे, Q2 कॉमा डबल ए, ठीक है जी, कॉमा ए और फिर डेल्टा, समझ गए ना। डेल्टा कैप Q2 डबल ए एक स्टेट देगी, उस स्टेट पे हम ए पढ़ेंगे, जिस भी स्टेट पे जाएंगे वही हमारे को डेल्टा कैप Q2 ट्रिपल ए देगी, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, बस ठीक है, मेरे को बार बार नहीं बोलना चाहिए। अच्छा जी, अब वही बात है, अब इस चीज को खोलने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम वही चीज पहले एक बार ऐसे डेल्टा, फिर ऐसे डेल्टा, और ये ऐसे ए और यहाँ पे ए, ठीक है। अब इस चीज को बस ये सब मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, इस चीज को मैं खोल रहा हूँ। हाँ जी, कैसे खोलूंगा भाई, बोलो, हम बोलेंगे डेल्टा कैप Q2 कॉमा ए डेल्टा, ठीक है। आई थिंक समझ आ रहा होगा। डेल्टा Q2, डेल्टा कैप Q2 डबल ए था, तो हमने क्या बोल दिया भाई डेल्टा कैप Q2 ए, तो जहां पे डेल्टा कैप Q2 ए कॉमा ए और उसके बाद फिर डेल्टा, मेरे को ज्यादा बोलने नहीं चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। अब बस बार बार मत बोलो, अब आपको पता है डेल्टा कैप Q2 इज नथिंग बट
डेल्टा Q2 है, तो बस अब आप हम खोलते चले जाएंगे, डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ। मैं थोड़ा सा स्टेप बाईपास कर रहा हूँ प्लीज। डेल्टा Q2 है आपको पता है, डेल्टा Q2 है क्या है भाई, Q नॉट है, तो हम बोल देंगे जी डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा ए, ठीक है, फिर ए और फिर ए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब फिर वही बात, डेल्टा ऑफ डेल्टा Q नॉट ए क्या आएगा भाई, Q1 आएगा, तो Q1 कॉमा ए। अच्छा जी, अब आपको पता है डेल्टा Q1 ए क्या होता है भाई, Q2 होता है, तो डेल्टा ऑफ Q2A, और Q2A कहाँ ले जाएगा भाई, Q नॉट, तो आंसर विल बी Q नॉट। आई थिंक अब आपको प्रैक्टिस होगी कि कैसे हम लोग खोलते हैं, ब्रैकेट लगा लगा के बस खोलते जाओ और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। ये मैंने क्यों कराया है, ताकि आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाए प्रॉपर्टी क्या है भाई, ये है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स है अगर, तो डेल्टा कैप Q कॉमा वाई दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप Q कॉमा एक्स कॉमा ए। बस ये ध्यान में रख लो भाई, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए इस टाइप से, ठीक है जी। वही बात है, ए मैंने सिंबल माना है, अगर स्ट्रिंग होता तो यहाँ पे डेल्टा कैप आ जाता, बस और क्या है ना। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्वेश्चन भी करा दिया आपको, ठीक है जी, फॉर्मली हमने समझ लिया है। चलो अब मैं आपके साथ बात करता हूँ एनएफए की। क्या यही सब चीजें एनएफए में भी चलेंगी? मैं भी आपसे पूछता हूँ, मेरे को बताना आंसर क्या करोगे। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है, हाँ जी। तो यही सब चीज मैं अब आपसे एनएफए में पूछता हूँ। बोलो भाई एनएफए में क्या होगा, ये था ना हमारे पास एनएफए, तो क्या ये यही प्रॉपर्टी चलेगी, y इज इक्वल टू एक्स ए है अगर, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा कैप क्यू वाई दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप क्यू एक्स कोमा ए। बोल सकता हूँ ये चीज एनएफए में? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि आपको ये पता है डेल्टा कैप क्यू कॉमा वाई दैट विल बी सम सेट ऑफ स्टेट्स। ये सेट ऑफ स्टेट्स है भाई, सिंगल स्टेट नहीं है। तो सिंगल स्टेट नहीं है अगर, तो ऐसे समझो इसने भी सेट ऑफ स्टेट्स दिया होगा, है कि नहीं। देखो सीधी सी बात है, डेल्टा कैप क्यू वाई हमारे को सेट ऑफ स्टेट्स दे रहा है, तो आपने वाई को दो पार्ट्स में ब्रेक करा है, लास्ट सिंबल ए है और ये शुरू वाला पार्ट को स्ट्रिंग एक्स है, मतलब स्ट्रिंग ऐसे बात करो, क्यू स्टेट पे आपने को स्ट्रिंग पढ़ा तो आप सेट ऑफ स्टेट्स पे जाते हो, तो ये एक्स भी तो एक स्ट्रिंग है, तो क्यू स्टेट पे आपने एक्स स्ट्रिंग पढ़ा तो आप कोई सेट ऑफ स्टेट्स पे जाओगे ना। जब आप सेट ऑफ स्टेट्स पे जाओगे तो आप क्या बोलोगे भी, डेल्टा ऑफ ऑल दिस, ये जहां पे कुछ सेट ऑफ स्टेट्स होगा कॉमा है, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल गलत है भाई। डेल्टा तो कोई स्टेट से आप जा सकते हो ना, किसी स्टेट पे हो, आपने कोई इनपुट सिंबल पढ़ा तो एक स्टेट की बात करता है डेल्टा, सेट ऑफ स्टेट्स की बात थोड़ी करता है। डेल्टा फंक्शन है ना, याद है ना, डीएफए में तो ठीक है, आपको पता था डीएफए में सब क्यों चल गया था, क्योंकि जो डेल्टा कैप था उसने भी एक सिंगल स्टेट देनी थी, मल्टीपल स्टेट्स नहीं देनी थी। बट प्रॉब्लम एनएफए में ये है कि एनएफए ने मल्टीपल स्टेट्स दे सकता है, सेट ऑफ स्टेट्स पे हम लोग जंप कर सकते हैं, तो फिर हम लोग पक्की बात है फंस जाएंगे। समझ पा रहे हो? देखो सीधी सी बात है भाई, डेल्टा क्या होता है भाई, डेल्टा होता है क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू फॉर डीएफए, और एनएफए के लिए होता है क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज 2 पावर क्यू। तो किसी स्टेट पे है कोई इनपुट सिंबल पढ़ा, किसी एक स्टेट पे होने चाहिए ना भाई, सेट ऑफ स्टेट्स पे थोड़ी हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज नहीं चलने वाली एनएफए में। तो डीएफए में ये चीज चल गई थी, कारण बहुत सिंपल था, डेल्टा कैप क्यू एक्स मैंने बोला था, डेल्टा कैप क्यू एक्स, कोई स्ट्रिंग आपने पढ़ा है, किसी स्टेट पे खड़े हो, कोई स्ट्रिंग पढ़ा है, तो आप एग्जैक्टली किसी एक स्टेट पे जाओगे। ये खास बात थी ना डीएफए की, किसी एक स्टेट पे जाते थे तो उस स्टेट से फिर हम लोग ए पढ़ के पहुंच जाते थे। तो पक्की बात है हम लोग कह पा रहे थे डेल्टा कैप क्यू वाई डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप क्यू एक्स कोमा ए, हम बड़े आराम से कह पा रहे थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टेट आ रही थी और सिंगल स्टेट पे हमने ए पढ़ा है, मतलब सिंबल पढ़ा है, तो डेल्टा हम पढ़वा सकते थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट एनएफए में ये चीज मैं काफी बार बता चुका हूँ, नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ स्टेट्स आएंगी, और जो हमारे पास एनएफए का ट्रांजिशन फंक्शन है डेल्टा है, वो ये है, सिंगल स्टेट पे हम लोग कोई इनपुट सिंबल पढ़ेंगे। तो आपने इनपुट सिंबल पढ़ा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिंगल स्टेट नहीं है, यहाँ पे सेट ऑफ स्टेट्स आ रही है, तो यहाँ पे डेल्टा कह के भागना बिल्कुल गलत है। तो मतलब ये चीज एनएफए में नहीं चलेगी। तो फिर क्या चलेगी एनएफए में, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो भाई क्या चलेगी, हम देखते हैं फिर, ठीक है, हटा रहा हूं मैं चीज को। तो वो प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, एज इज गेट एग्जाम में पुट हुई है भाई, ठीक है, हाँ जी। तो वही बात है, हम यहाँ पे बोल देंगे कि y बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, x बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार एंड a बिलोंग्स टू सिग्मा, और हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स ए। मतलब जो स्ट्रिंग y था हमने इसको दो टुकड़े में बांट दिया है, शुरू वाला पार्ट x है, मतलब पूरा स्ट्रिंग है, और बाद में लास्ट सिंबल है हमारे पास a, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछता हूं डेल्टा कैप q कॉमा वाई विल बी इक्वल टू व्हाट। वैसी बात है, हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स आएंगी, तो जो भी सेट ऑफ स्टेट्स आएगी, एक बात ये समझो, जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, डायग्रामेटिकली समझाऊं, या इतना तो चलो इतना तो समझ में आ रहा है कि हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स आने वाली हैं।
तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं डेल्टा कैप आर कॉमा ए या डेल्टा ऑफ आर कॉमा ए यूनियन ऑफ दिस वेयर आर बिलोंग्स टू डेल्टा कैप क्यू कॉमा एक्स। ये है भाई, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऐसी है। मैं भी समझाता हूं, 2 मिनट रुको, अभी समझाता हूं ये सब क्या है। देखो डेल्टा कैप क्यू वाई क्या होगा भाई, डेल्टा कैप क्यू वाई से हमें पता है, पक्की बात है, सेट ऑफ स्टेट्स मिलनी है। क्यों? क्योंकि किसी स्टेट क्यू पे आप खड़े हो, आपने स्ट्रिंग वाई पढ़ लिया, स्ट्रिंग वाई पढ़ने के बाद आप किसी सेट ऑफ स्टेट्स पे जंप करोगे, है ना, मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा जी, अब इस चीज को मैं क्या कह सकता हूं, मैंने बोला कि हमें इतना पता है कि जब आप स्ट्रिंग एक्स पढ़ोगे तो भी तो सेट ऑफ स्टेट्स पे ही जंप करोगे, बहुत सारी स्टेट्स आ सकती हैं, है ना, तो उन सेट ऑफ स्टेट्स को हम बोल सकते हैं, वही बात है ना, किसी सेट ऑफ स्टेट्स पे जंप करोगे तो ये डेल्टा कैप क्यू एक्स वो एक सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करवा रहा है, समझ पा रहे हो। तो डेल्टा कैप क्यू एक्स क्या बता रहे हैं आपको, सेट ऑफ स्टेट्स जिन पे आप पहुंचोगे क्यू से एक्स पढ़ने के बाद। देखो सीधी सी बात है, डेल्टा कैप क्यू वाई क्या बता रहे हैं आपको, सेट ऑफ स्टेट्स जिन पे आप पहुंचोगे जब आप क्यू से शुरू करते हो और वाई स्ट्रिंग पढ़ते हो, समझ पा रहे हो। ये देखो भाई, जैसे क्यू स्टेट पे आप खड़े थे, आपने वाई स्ट्रिंग पढ़ा, बहुत सारे स्टेट्स आएंगे बीच में से, आप क्यू वन पे जंप करे हो, या फिर एक पाथ और था, क्योंकि एनएफ है ना, बहुत सारे पाथ होंगे, वाई स्ट्रिंग पढ़ के आप क्यू2 पे भी जा सकते थे, वाई स्ट्रिंग पढ़ के आप क्यू3 पे भी जा सकते थे। तो मैं क्या कहूंगा, डेल्टा कैप क्यू कॉमा वाई दैट विल बी क्यू1 क्यू2 क्यू3, है ना, यही सेट ऑफ स्टेट्स आएंगे हमारे पास। अच्छा जी, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये जो वाई स्ट्रिंग था ना, इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक्स और एक ए, ठीक है। तो बस वही चीज है, मैं यहां पे ये चीज भी तो कह सकता था कि क्यू स्टेट पे मैं खड़ा हूं, आपने पहले स्ट्रिंग एक्स पढ़ा, ठीक है, किसी स्टेट पे गए होंगे और उस स्टेट से आपने यू कैन से ए पढ़ा, तो आप किन्हीं स्टेट्स पे जंप करोगे, तो वो स्टेट्स मुझे बतानी है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, आप एक्स पढ़ के मल्टीपल स्टेट्स पे आओगे कि नहीं? बिल्कुल आओगे। एक स्टेट हम मान लेते हैं से आ गई, से हम मान लेते हैं Q4, एक आ गई Q5, एक आ गई से Q6, ऐसे करके मैंने कुछ मान लिया, ठीक है। एक्स पढ़ के Q4 पे भी जा सकते हैं, एक्स पढ़ के Q5 पे भी जा सकते हैं, एक्स पढ़ के आप Q6 पे भी जा सकते हो, ठीक है, Q4 Q5 Q6 इन 3 स्टेट्स पे जा सकते हो। अब मैं क्या कहूंगा कि आप Q4 पे ए पढ़ो, जिस भी स्टेट पे जाओगे, उसके बाद आप Q5 पे ए पढ़ के किसी स्टेट पे जाना, उसके बाद आप Q6 से किसी ए पढ़ के किसी स्टेट पे जाना, तो जो भी आएंगे उन तीनों का यूनियन कर देना, वो यूनियन हमारे पास ये होगा कि नहीं? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझोगे आपको समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं, Q4 से ए पढ़ा, हम मानते हैं आ गए Q1 पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपने ए पढ़ा, हम मान लेते हैं Q2 पे आ गए, और यहां से ए पढ़ा तो हम लोग आ गए Q3 पे, ठीक है, मैंने ऐसे बोला आपको। हाँ जी, तो अब मैं क्या कहूंगा कि क्यू स्टेट पे आप खड़े थे, आपने एक्स स्ट्रिंग पढ़ा, तो आप Q4 Q5 Q6 पे आ रहे हो, तो पहली बात तो मेरे को यहीं से समझा दो, डेल्टा कैप क्यू एक्स क्या होगा भाई, यहीं से आप मेरे को समझाओ। डेल्टा कैप क्यू एक्स दैट विल बी इक्वल टू Q4 Q5 Q6, है कि नहीं? एक्स पढ़ के किस किस स्टेट पे जा रहे हो, सारा सेट्स बताओ। तो ये है जी Q4 Q5 Q6, सबको इन सबको भूल जाओ, बस आप एक्स स्ट्रिंग की बात करो। क्यू स्टेट पे खड़े हो, एक्स स्ट्रिंग पढ़ा तो Q4 Q5 Q6, हाँ जी, हमने लिख दिया Q4 Q5 Q6, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं इनमें से एक एक स्टेट को पकड़ रहा हूं, और उस एक एक स्टेट को पकड़ के मैं ए पढ़वा रहा हूं उस पे। तो Q4 पे ए पढ़वाया, फिर मैंने Q5 पे ए पढ़वाया, फिर मैंने Q6 पे ए पढ़वाया, और जो भी स्टेट्स आई हैं उन सबका मैंने यूनियन कर दिया। यूनियन करवा दिया तो मतलब Q1 Q2 Q3 एक पूरा सेट आ गया, है कि नहीं? तो Q4 पे ए पढ़ाया था तो Q1 आया था, फिर Q5 पे मैंने ए पढ़ाया तो Q2 आया, Q6 पे मैंने ए पढ़ाया तो Q3 आया, तो जो भी इनका आउटपुट आया उसका मैंने यूनियन करवा दिया। तो वही चीज देखो मैंने यहां लिखने की कोशिश करी है, मैंने क्या कह दिया भाई, डेल्टा कैप क्यू कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू व्हाट, यूनियन ऑफ डेल्टा आर ए, ठीक है। तो डेल्टा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आर इज अ स्टेट, सिंगल स्टेट है आर, और ए वही एक सिंबल है, तो स्टेट पे सिंबल, स्टेट पे सिंबल पढ़ने की आदत वही बात है, डेल्टा को होती है, तो हमने डेल्टा लिख दिया। अच्छा, अब फिर मैंने आर को डिफाइन कर दिया, आर क्या है, आर मैंने यहां बोला आर बिलोंग टू डेल्टा कैप क्यू एक्स, तो डेल्टा कैप क्यू एक्स ने हमें जो सेट ऑफ स्टेट दी थी, मतलब Q4 Q5 Q6, तो आर बिलोंग टू Q4 Q5 Q6, और यूनियन करने का मतलब इन सबका आपने यूनियन करवा दिया। तो Q4 पे ए पढ़वाया, आप आए Q1 पे, फिर आपने Q5 पे ए पढ़वाया, आप आए Q2 पे, फिर आपने Q6 पे ए पढ़वाया, आप आए Q3 पे, यूनियन करवा दिया, तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा Q1 Q2 Q3। और यही चीज तो आपको वाई बता रहा था, Q1 Q2 Q3।
है कि नहीं, एकदम सेम बात। तो इसका मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखना। तो एनएफए में हमें ऐसे कहना है, बार बार बोल रहा हूं भाई, एनएफए में डायरेक्टली ये कह के नहीं भाग सकते, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ स्टेट्स आती है, सिंगल स्टेट नहीं आती। डीएफए में सिंगल स्टेट आती थी, इसलिए हम ये कह के भाग गए थे, बट एनएफए में हमें इस टाइप से बोलना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब वही बात है, अब घुमा फिरा के करना है तो मैं एक तरीके से आपको और दिखा देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन बात है आपको फॉर्मुले, ये देखो देर लग रही है ना समझने में, देर लग रही तो मतलब ये डीप वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, गेट एग्जाम में ऐसे आ जाएंगी। अब अगर आपने ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ ली, आपके दिमाग में पूरे अच्छे से घुस गई, तो एज इट इज आएगी गेट एग्जाम में और एक झटके में आप टिक लगा के आओगे, 1% की भी दिक्कत नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ डिफिकल्ट चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिफिकल्ट चीजें आपके दिमाग में क्लियरली फिट हो चुकी हैं तो फिर आपको 1% भी दिक्कत नहीं है। गेट एग्जाम में फिर वो एज इज क्वेश्चन आएगा। इसमें ट्विस्ट क्या कर सकते हैं, इसमें ट्विस्ट नहीं कर सकते कुछ भी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैं फिर भी दिखाता हूँ जबरदस्ती, अगर आप चाहते हो तो मैं ट्विस्ट करके दिखाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सी और आगे आपके साथ बातें करूंगा। एक बार मैं हटा दूं इस चीज को, हाँ जी मैं हटा रहा हूँ। अच्छा जी, देखो भाई एक ट्विस्ट और देखो, जैसे वही बात है जैसे मैंने यहाँ दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ दिखा देता हूँ ट्विस्ट, है ना, जैसे डीएफए में देखा था वैसे ही यहाँ पे देख लेंगे। अब वही बात है, यहाँ पे हम बोल देंगे y बिलोंग टू सिग्मा स्टार, x बिलोंग टू सिग्मा स्टार, z बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। हमने बोल दिया y इज इक्वल टू एक्स जेड, तो वही बात आएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, डेल्टा कैप क्यू वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, यूनियन ऑफ r बिलोंग टू डेल्टा कैप क्यू एक्स, और फिर डेल्टा ऑफ r a था ना, अब यहाँ क्या कहेंगे भाई r z, समझ पा रहे हो कि नहीं। और वही बात है z इज ऑल्सो स्ट्रिंग, तो यहाँ पे डेल्टा कैप कहना पड़ेगा, डेल्टा कह के नहीं भाग सकते, बस ये चेंज आ सकता है गेट एग्जाम में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब वही बात है, एक तरीका और है ना, वो तरीके बहुत सारे हैं भाई, जितने आप कहोगे मैं उतने तरीके बना के दिखा दूंगा। एक तरीके से ये देखो भाई, फॉर्मली समझ में आना चाहिए बस, मैथमेटिकली अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और वही बात है, इन्हीं चीजों से ना मैं अभी आपको इतनी ब्यूटीफुल चीजें दिखाऊंगा, अभी तो नहीं, अभी तो टाइम बहुत कम बच रहा है, ये वीडियो तो मैं अभी कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा। डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी ना, एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग बाय डीएफए, एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग बाय एनएफए, इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन बताती, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट आफ्टर रीडिंग एंटायर इनपुट सिंबल एंड सो ऑन, कुछ बोलता था मैं, वो सब चीजें एक एक लाइन में लिख के दिखाऊंगा। यही पावर है मैथमेटिक्स के, मैं अगले क्लास में आपको दिखाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज इनको मिस मत करना, बार बार बोल रहा हूं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, अच्छे से डीप में समझ लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी। तो अब देखो भाई, डेल्टा कैप क्यू वाई दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, या ऐसे मैं बोलता हूं, देखो डेल्टा कैप क्यू वाई हमें चाहिए, तो मैं बोलता हूं कि डेल्टा कैप क्यू कॉमा एक्स इज इक्वल टू QI such that I is equal to 1 to n। ठीक है, मतलब वही बात है, सेट ऑफ स्टेट्स आ रही है हमारे पास, कुछ n स्टेट्स हमने मान ली ऐसे ही। ठीक है, तो n स्टेट्स आ रही है, QI से हम उसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो डेल्टा कैप QI विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा कैप QI कॉमा z बोला ना हमने, हाँ जी, हाँ, तो QI कॉमा z। ठीक है, और यहां बोल देंगे यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n। कैसे भी बना दो भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं जबरदस्ती आपको घुमा फिरा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से भी आएगा। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप इस चीज को पकड़ गए होगे, है ना। वही चीज है भाई, y बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, x बिलोंग टू सिग्मा स्टार, z बिलोंग टू सिग्मा स्टार, मतलब सारे के सारे स्ट्रिंग ही है ये। y इज इक्वल टू xz, मतलब y को मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया, x और z में, और फिर मैंने क्या कहा, मैंने जूम कर लिया डेल्टा कैप q कॉमा x, ये मैंने जूम कर लिया कि QI है, मतलब सेट ऑफ स्टेट्स है QI, i इज इक्वल टू 1 मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 अप टू Qn, ऐसे करके कुछ स्टेट्स आ रही है हमारे पास। तो अब हम आगे क्या कह सकते हैं भाई, डेल्टा कैप QY विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा कैप QY विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी डेल्टा कैप QI कॉमा Z सच दैट I यूनियन कर लेंगे सबका I फ्रॉम 1 to n। ठीक है, वही बात है, विजुअलाइज करना चाहते हो तो लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं ऐसे कहूंगा, Q स्टेट पे आप लोग खड़े थे, आपने x पढ़ा, स्ट्रिंग x था ना, तो ऐसे में बोलता हूँ, ये देखो घुमा फिरा के, है ना, बहुत सारे स्टेट से होकर के हम लोग x पढ़ के, ठीक है, हम लोग आए स्टेट्स पे, तो हम बोल देते हैं इसको Q1 और इसको बोल देते हैं Q2। ठीक है, दो स्टेट्स बनाई, तो मतलब n इज इक्वल टू 2 हो गए यहाँ पे, है ना, i इज इक्वल टू 1 to 2। अच्छा जी, उसके बाद फिर Q1 से हमने z पढ़ा, तो हम लोग आए Q3 पे, z पढ़ा हम लोग आए Q4 पे, z पढ़ा हम लोग आए Q5 पे, है ना। ठीक है, ऐसे करके मैंने कुछ मान लिया। तो अब वही बात आएगी, देखो भाई, और y इज इक्वल टू xz था, तो हम ऐसे कहेंगे Q पे आपने y पढ़ा होगा तो Q3 पे भी जंप कर सकते थे,
y पढ़ के आप Q4 पे भी जंप कर सकते थे, y पढ़ के आप Q5 पे भी जंप कर सकते थे। वो सब बात है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है ना, बस समझाने के लिए आपको, और कुछ नहीं। हाँ जी, तो ये सब सिनेरियो था, तो मैंने इस चीज में ब्रेक कर दिया। तो मैं क्या कहूंगा भाई, तो यहाँ से Q1 Q2 आया ना, तो QX यही हमने बोल दिया, डेल्टा कैप QX, डेल्टा कैप QX में क्या दे रहा है, QI दे रहा है 1 to n, मतलब n की वैल्यू मैंने 2 मान ली, 1 2 Q1 Q2। अच्छा, अब आप क्या करोगे अभी, Q1 पे Z पढ़ाओगे और Q2 पे Z पढ़ाओगे। Q1 पे Z पढ़ाना, Q2 पे Z पढ़ाना, और सबका यूनियन करवा देना, है ना। तो वही हमने कर दिया यूनियन, I is equal to 1 to n, तो डेल्टा कैप QI, Z। मेरे ख्याल से समझ गए होगे ना, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, और डेल्टा कैप क्यों लगा रहा हूँ, बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे Z एक स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे हमारे पास सिंबल होता, ओनली बिलोंग टू सिग्मा होता ये, तो हम यहाँ पे डेल्टा कैप की बजाय डेल्टा भी लगा सकते थे, और डेल्टा कैप भी रहते तो भी हमें कोई फर्क नहीं था, क्योंकि सिंबल पढ़ने की ज्यादा डेल्टा में भी है और डेल्टा कैप में भी है, दोनों चीजों में है। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं फिर भी बोल देता हूँ, मेरे को फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि मैं कैमरे के सामने हूँ। आपको अगर शक्ल देख पा रहा था तो एक झटके में बोल के भाग जाता, बट वही बात है, मैं आपको बात बताता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाते टाइम मुझे 3 से 4 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है। क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं आपकी शक्ल नहीं देख पाता, मेरे को बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ जाती हैं। तो देखो भाई, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था, पहले एक बार चीज को आराम से नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे सिग्मा होता, सिग्मा स्टार की बजाय यहाँ पे सिग्मा होता, तो मैं क्या कहता, यहाँ पे डेल्टा की बजाय डेल्टा कैप भी रख सकता था, और इवन डेल्टा कैप रख लेता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिग्मा मतलब सिंबल है ना, सिंबल पढ़ने की इजाजत हमारे पास डेल्टा में भी और डेल्टा कैप में भी है। बट अगर यहाँ पे सिग्मा स्टार होता और यहाँ पे मैं डेल्टा कह देता, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि डेल्टा को इजाजत नहीं है भाई, है ना, मतलब ट्रांजिशन फंक्शन को इजाजत नहीं थी स्ट्रिंग पढ़ने की, उसको सिंबल पढ़ने की इजाजत थी, तो ये एकदम गलत हो जाती बात। तो फिर मेरे को डेल्टा कैप ही रखना पड़ता। आई थिंक आप समझ गए, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। चलो ठीक है जी, बस जो चीज हमने यहाँ पे समझी है मैं उसको आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ, हमारा काम फिर खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, मेन बात है एप्लीकेशन थोड़ी सी हमें आनी चाहिए, एप्लीकेशन आ गई तो फिर ये जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है एक झटके में आपको क्लियर है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। हाँ जी, तो देखो भाई, मैं यहाँ पे आपको कैसे सिखाऊंगा। हाँ जी, तो क्यू नोट पे खड़े होते हैं और ट्रिपल ए पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मैंने वैसे आपको बताया था क्यू नोट क्यू वन क्यू टू तीनों पे जा रहे थे, बट स्टिल फॉर्मली हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, ये देखो डेल्टा क्यू नोट ट्रिपल ए, हमें पता है क्यू नोट क्यू वन क्यू टू आना है, बट फॉर्मली मैं इसको प्रूव करता हूँ। तो वही बात है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, देखो खोल खोल के। डेल्टा कैप, सॉरी डेल्टा नहीं, डेल्टा कैप, हाँ जी डेल्टा कैप, क्योंकि डेल्टा को इजाजत नहीं होती ट्रिपल ए पढ़ने की, स्ट्रिंग नहीं पढ़ता वो सिंबल पढ़ता है। हाँ जी, तो डेल्टा कैप क्यू नॉट ट्रिपल ए दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हम बोलेंगे, ठीक है, पूरा फॉर्मूले कर रहा हूं मैं, पूरा जितना हो सकता है उतना फॉर्मूले मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ते रहे, फिर वो आता और यूनियन लग जाएगा, है ना, तो काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना, इट विल बी लिटिल बिट टफ, बट फॉर्मली मैं फिर भी आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। ठीक है, हटा दूं एक बार चीज को, क्योंकि फिर और ज्यादा यूनियन लगते चले जाएंगे, फिर वो थोड़ा सा काम मुश्किल होता चला जाएगा, है ना। तो मैं एक बार चीज को हटाता हूँ, हटा दूं। हाँ, नॉर्मल में आराम से बात करता हूँ, इतनी बात करो, डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप क्यू नॉट कॉमा डबल ए कॉमा ए। ठीक है, फिर बाद में मैं यूनियन करवा दूंगा, 2 मीटर को। हाँ जी, फिर आगे हम क्या कहेंगे, डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा ए डेल्टा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। देखो सिंपल मैंने क्या किया, अच्छा चलो छोड़ो, इस चीज को भी छोड़ो, आप इतना तो पकड़ में आ गया ना, डेल्टा कैप क्यू नॉट ट्रिपल ए क्या होगा भाई, डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप क्यू नॉट डबल ए कॉमा ए। अच्छा, अब हम इस चीज को खोलते हैं, इस चीज को खोलेंगे तो क्या बन के आएगा भाई, डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप कॉमा ए, पहले तो ये लिख लो डेल्टा कॉमा ए। अब इस चीज को हम खोल रहे हैं, तो इस चीज को खोलने के लिए हम क्या कहेंगे भाई, डेल्टा ऑफ, अच्छा चलो पहले ऐसे बोलते हैं, डेल्टा कैप क्यू नॉट कॉमा ए, वही बात है, लास्ट वाला पार्ट अलग कर दिया ना स्ट्रिंग में से, डबल ए था तो एक ए अलग कर दिया, ये अलग रख लिया। हाँ जी, तो क्यू डेल्टा कैप क्यू नॉट कॉमा ए और फिर डेल्टा। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको इतना पता होगा डेल्टा कैप क्यू नॉट ए क्या होता है भाई, डेल्टा क्यू नॉट ए। हाँ जी, तो लो जी, डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप क्यू नॉट ए, डेल्टा कैप क्यू नॉट ए विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा कैप क्यू नॉट ए विल बी इक्वल टू क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। हाँ जी, तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे क्यू नॉट कॉमा क्यू वन कॉमा ए। अब देखो यहीं पे हम लोग फंसे कि नहीं फंसे, ये डेल्टा ऑफ क्यू नॉट कॉमा क्यू वन कॉमा ए, ये कैसे बोल रहे हो आप, आपको बोलना चाहिए था यहाँ पे सिंगल सेट होनी चाहिए थी, यहाँ पे सेट ऑफ सेट्स कैसे बहती हैं, तो यहाँ पे हम डेल्टा नहीं डिफाइन कर सकते थे, इसलिए फिर यहाँ पे यूनियन के सेंस आती है, तो प्रॉपर्ली फॉर्मली मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बस इतना समझा देता हूँ। आपको करना क्या होगा, हम बोलेंगे क्यू नॉट कॉमा ए और क्यू वन कॉमा ए, यूनियन करवा दो, तो क्यू नॉट कॉमा ए क्यू नॉट क्यू वन है और क्यू वन कॉमा ए क्यू टू है, तो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू तीनों चीजें आ जाएंगी हमारे पास, हम यहाँ बोल देंगे क्यू नॉट
Q1 Q2 कॉमा ए। समझ गए? गलत बात है ये एकदम, मैं सिर्फ आपको सिंपली समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बार बार यूनियन करना और वो सब करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ Q0 कॉमा Q1 कॉमा ए, ये चीज हमें करनी है। एक्चुअली यहाँ पे सिंगल स्टेट होनी चाहिए थी और यहाँ पे इनपुट सिंबल होना चाहिए था, तब हम डेल्टा लगा सकते, अदरवाइज हम लोग डेल्टा नहीं लगा सकते। तो मैंने इस चीज को प्रॉपर्ली फिर डिफाइन कर दिया। Q0 कॉमा Q1 कॉमा ए हमें क्या बोलेंगे, यूनियन, ऐसे देखो मैं इस चीज को बोलता हूँ ऐसे, डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा ए यूनियन डेल्टा ऑफ Q1 कॉमा ए। ठीक है, ये इस वाले पूरे पार्ट को मैंने ऐसे प्रॉपर्ली खोल दिया, क्योंकि ये चीज क्या है ना, गलत है एकदम, है ना, इसलिए मैंने इसको खोल दिया। अच्छा जी, अब वही बात है, मैं बोलूंगा Q0 कॉमा ए, तो Q0 Q1 है ना, और Q1 ए से Q2, तो Q0 Q1 Q2 ये प्रॉपर सेट फॉर्मेट में मैंने लिख दिया उठा करके। ठीक है जी, बस अब वही बात है, इसी को हम इसी तरह से खोल देंगे। Q0 कॉमा ए Q0 Q1 Q0 Q1, अच्छा Q1 कॉमा ए Q2 और Q2 कॉमा है Q0 ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो ये सेट हमारे पास आ जाएगा फाइनल। समझ गए ना? तो इस चीज को हम लोग वही बात है यूनियन की भाषा में प्रॉपर लिखूंगा मैं, Q0 ए यूनियन Q1 ए यूनियन Q2 ए, है ना, समझ गए ना? वही बात है, बार बार मत लिखवाओ, है ना। इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा Q0 ए यूनियन डेल्टा Q1 ए यूनियन डेल्टा Q2 ए। ठीक है, ये हमने दे रहा है Q0 Q1, ये दे रहा है Q2 और ये दे रहा है Q0, तो Q0 हमारे पास ऑलरेडी था ही, तो फाइनली ये सेट हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए मैंने कैसे सॉल्व किया है, बट बेसिक आइडिया, ये सब बात आपको आनी चाहिए, नो डाउट। बेसिक आइडिया समझ में आ चुका है, यूनियन करवा के हम लोग कैसे करते हैं, वो आइडेंटिटी आपको अच्छे से दिमाग में फिट करके रखनी है, वो आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। मैं फिर भी एक बार और लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। हाँ जी, एक बार इसको हटा दूं मैं, ठीक है, एक बस लास्ट टाइम लिख देता हूँ, उसके बाद हमारा काम खत्म, हटा रहा हूँ मैं चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो आइडेंटिटी क्या है भाई, डीएफए के लिए भी और एनएफए के लिए भी। समरी, आज की क्लास की समरी बस मैं अब आपको दे रहा हूं। हाँ जी, समरी या यू कैन से टेक अवे, आज की क्लास का क्या रहेगा, डीएफए के लिए डेल्टा कैप क्यू कॉमा वाई दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप क्यू कॉमा एक्स कॉमा ए। अगर हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स ए है तो, और y क्या है भाई, y बिलोंग टू सिग्मा स्टार है, x बिलोंग टू सिग्मा स्टार है और a बिलोंग टू सिग्मा है। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और यही आप डेल्टा कैप भी बोल सकते थे, क्योंकि डेल्टा बोलो डेल्टा कैप बोलो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सिंगल इनपुट है तो, मतलब इनपुट सिंबल एक है तो, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ठीक है जी, तो वही ए है ना, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता तो फंस जाते हम लोग, है ना। सिग्मा है ना ये, तो ठीक है, बात बन जाएगी हमारी। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नॉलेज आपको क्लियर हो जाएगा। डेल्टा बोलो डेल्टा कैप बोलो हार्डली मैटर्स टू मी, बट अगर यहाँ पे वही सिग्मा स्टार हो जाता तो यहाँ पे डेल्टा कैप लगाना मजबूर हो जाता, डेल्टा लगा दे तो सीधा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर ए इज अ स्ट्रिंग, सिग्मा स्टार को बिलोंग करना मतलब स्ट्रिंग है, तो हम स्ट्रिंग तो नहीं पढ़ा सकते, है ना। ठीक है, मैंने बोल दिया, काफी बार आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, बट अबाउट माई एनएफए, तो हाँ जी, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे एनएफए पे, एनएफए क्या कहेगा भाई, ये बकवास है, वहां पे बोल नहीं सकते, क्योंकि डेल्टा के लिए तो हमें सिंगल स्टेट चाहिए, बट ये हमें सेट ऑफ स्टेट्स देगा, तो इसीलिए फिर हमने इस चीज को बस थोड़ा सा घुमा दिया। हमने बोल दिया आप क्या करो, आप बोलो डेल्टा ऑफ आर कॉमा ए। ठीक है, ए इज द सिंबल ना, तो आर कॉमा हम आराम से कह सकते हैं। अब आर के लिए मैंने आपको बोल दिया, आर क्या है भाई, आर बिलोंग्स टू डेल्टा कैप क्यू कॉमा एक्स, और जितने भी ऐसे आर होंगे सभी का यूनियन करना पड़ेगा, इसलिए आपने यूनियन बोल दिया, बस। दिस इज फॉर एनएफए, ठीक है। और दूसरे तरीके से घुमा फिरा के बोलना था तो हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते थे, डेल्टा कैप क्यू कॉमा एक्स दैट इज इक्वल टू क्यू आई, आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये एक सेट आ चुका है, तो अब हम बोल देंगे आराम से डेल्टा कैप क्यू कॉमा वाई दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ क्यू आई कॉमा ए। ठीक है, यूनियन करवा देना i इज इक्वल टू 1 to n का। इस टाइप से भी आप बोल सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे बोलो, हार्डली मैटर्स टू मी। अब वही बात है, यहाँ पे अगर सिग्मा स्टार होता तो फिर डेल्टा कैप के भागना गलत हो जाता, आपको यहाँ पे डेल्टा कैप लगाना पड़ता, यहाँ पे भी डेल्टा कैप लगाना पड़ता, क्योंकि अब ए स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग पढ़ने के ज्यादा डेल्टा को नहीं तो डेल्टा कैप को होती है। ठीक है, आई थिंक मैंने काफी बोल दिया, आपको समझ चुका होगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, अब हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और प्रॉपर्टीज और अच्छी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको डेल्टा कैप की मिल चुकी है, अब थोड़ा सा असली रंग दिख रहा होगा आपको टीओसी का, है ना, और आगे और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छी सी बातें करूंगा आपके साथ, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।